आज हम देख रहे हैं कि वेयर हाउस इंडस्ट्री बहुत इंडिया में फ्लरिश हो रहा है। आप सिटी से बाहर जैसे ही जाते हो, हर आउटस्कर्ट्स में आपको वेयर हाउसेस दिख रहे हैं, कोल्ड चेन, कोल्ड स्टोरेजेस दिख रहे हैं। आज जैसे जैसे ई कॉमर्स का कंजम्पशन बढ़ रहा है, या जो क्विक कॉमर्स है, या जो डिलीवरीज है, हर इसके कंजम्पशन की वजह से आज आपको पूरे आपके आजू बाजू के इलाके में आपको वेयर हाउसेस का एक्सपांशन होते हुए दिख रहा है। सो इस इंडस्ट्री में काफी ये तेजी से बढ़ने वाली इंडस्ट्री है। हर साल 15% से ज्यादा ये इंडस्ट्री बढ़ रही है, एंड आज इसका इंडस्ट्री का 25,000 करोड़ से ज्यादा इसका मार्केट है। इस इंडस्ट्री में बेसिकली बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। अपॉर्चुनिटीज इन द सेंस कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक खुद का अपना वेयर हाउस बना सकते हो। आपके पास अगर जगह होगी तो आप किसी वेयर हाउस वाले के साथ पार्टनरशिप करके आप उनके साथ जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट कर सकते हो। इसमें आज बहुत सारे वेयर हाउसेस अवेलेबल है, एंड कंपनीज को रिक्वायरमेंट होती है वेयर हाउसेस की। तो आप इसमें एज अ कंसल्टेंट, एज अ ब्रोकर भी आप काम कर सकते हो। आप यू कैन ऑलवेज सजेस्ट गुड वेयर हाउसेस, एंड यू कैन इंश्योर कि वो वेयर हाउस की ऑक्यूपेंसी हमेशा अच्छी रहे। इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है। वेयर हाउस मैनेजर है, वेयर हाउस ऑपरेशंस है, एंड ऑफ कोर्स जिनको इसमें कंस्ट्रक्शन लाइन में आना है, वेयर हाउस कंस्ट्रक्शन में, तो आप ऑफ कोर्स यू कैन बी अ कंसल्टेंट, यू कैन बी अ वेयर हाउस इंजीनियर। सो ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आज वेयर हाउस इंडस्ट्री में आ रही है, एंड ये काफी ग्रोइंग इंडस्ट्री, क्योंकि ई कॉमर्स ये सारी चीजें डे बाय डे बढ़ने वाली है। सो इसकी वजह से ये इंडस्ट्री हमेशा ग्रो करने वाली है। तो इसमें आप कैसे एंट्री कर सकते हो, कैसे आप आपका खुद का एक डोमिनेंस क्रिएट कर सकते हो, अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, अपना करियर अपॉर्चुनिटी सोच सकते हो, ये सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। वेयर हाउस में काफ़ी सारी चीज़ें, टेक्निकलिटीज़ भी होती है, काफ़ी सारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स भी है। पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव है, या और भी कॉरिडोर जो बन रहे हैं। सो कॉरिडोर जितने बढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, उतने ही वेयर हाउसेस की डिमांड बढ़ेगी। आज हम देख रहे हैं कि जो भी इंडस्ट्रीज है, आज वो वेयर हाउस में डायरेक्टली शिफ्ट हो रहे हैं, या अपना वेयर हाउस ही बना रहे हैं। बिकॉज वेयर हाउस इज कंपेरेटिवली लेसर इन्वेस्टमेंट, एट द सेम टाइम वेयर हाउस का लाइफ अच्छा होता है, एंड जब आपको वेयर हाउस स्क्रैप करना है, सो आपको हमेशा उसका अच्छा वैल्यू भी मिलता है। सो इसी वजह से इंडस्ट्रीज भी आज, ऑटोमोबाइल है, फार्मास है, एफएमसीजी है, सारे इंडस्ट्रीज भी आज वेयर हाउस की ओर बढ़ रहे हैं। सो इस इंडस्ट्री में आज जैसे कंस्ट्रक्शन का हम डिमांड देख रहे हैं कि जैसे जगह जगह पे बिल्डिंग्स बन रही है, वैसे ही डिमांड आज वेयर हाउस का बढ़ेगा आगे जाके इंडिया में। ऑलरेडी बहुत बड़ा मार्केट है, बट आगे जाके फ्यूचर में बहुत बढ़ेगा। अगर कोई मुंबई के आसपास से कोई है, तो भिवंडी एरिया अगर आपने देखा हो, तो आपको वहां पे बिल्डिंग नहीं दिखेगी, आपको सिर्फ वेयर हाउसेस दिखेंगे। एंड इतने बड़े वेयर हाउस, मिलियंस ऑफ स्क्वायर फीट के वहां पे वेयर हाउसेस है। सो इस इंडस्ट्री में कैसे आना चाहिए, आपको क्या क्या नॉलेज का जरूरत है, ये सारा चीजें आज हम कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल ऑडियंस। सो उद्योग वर्धिनी एक एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। हम अलग अलग इंडस्ट्रीज के बारे में आपको बिजनेस कैसे शुरू करना है, उस इंडस्ट्री का टेक्निकलिटीज, एट द सेम टाइम बिजनेस फंडामेंटल्स का गाइडेंस करते हैं, सो दैट आपको वो इंडस्ट्री में बिजनेस करना है तो आपका लर्निंग कर्व कम हो जाए, एंड आप इमीडिएटली आपका सक्सेस रेट हाई हो जाए। हमारा सक्सेस रेट 80% है। जो भी हमारा प्रोग्राम करते हैं वो इमीडिएटली अपना बिजनेस शुरू करते हैं, अच्छा सस्टेन ग्रो कर पाते हैं। आज तक हमने 68,000 एंटरप्रेन्योर्स को एस्टेब्लिश किया है, एंड हमारे इस काम की वजह से हमें 5 राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमें नेशनल अवार्ड्स मिले हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, हमारे काम की वजह से। सो ये अबाउट उद्योग वर्धिनी, एंड हम 1995 से काम कर रहे हैं, एंड हम ऐसे अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं कि जहाँ पे प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटीज है। सो फूड इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन है, रियल एस्टेट है, फिर वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री है, या फिर उसके बाद स्टॉक मार्केट है। सो अलग अलग इंडस्ट्री है जहाँ पे प्रॉमिसिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, हम उसमें गाइड करते हैं। सो आज हमें इस वेबिनार में गाइड करें सुधीर कदम सर, जो पुणे से है, जो वेयर हाउसिंग के कंसल्टेंट है। सर ने 40 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स किए हैं आज तक वेयर हाउसिंग में, एंड मिलियन स्क्वायर फीट से ज्यादा सर का उसमें काम है। सर ने एमबीए किया है ऑपरेशंस में, एट द सेम टाइम पीएचडी भी किया है, डॉक्टरेट भी किया है, एंड सर ने मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट्स भी में भी काम किया है। सर ने एमएनसी कंपनीज में काम किया है, जैसे hyundai है, कमिंस है, सुजुकी है, सेंट ग्लोबेन है। ऐसे ब्रांड्स के साथ भी सर ने काम किया है। एट द सेम टाइम 27 साल के एक्सपीरियंस में उन्होंने वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, सेल्स एंड मार्केटिंग, ये सब में उन्होंने एक्सपर्टीज पाया है। तो इतना एक्सपीरियंस एंड ये सब होने के बाद बेसिकली वी डिस्कस विद सर, एंड हमने सोचा कि ये सर वेयर हाउसिंग का अपॉर्चुनिटी सबको क्यों ना बताए, सबको बताना चाहिए, सबको इसमें आना चाहिए।
तो एक लार्जर ऑडियंस के लिए हमने ये इसके हिसाब से हमने आज का वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है ना। हमने इस पे एक प्रोग्राम डिजाइन किया है कि जिससे आपको फायदा हो, आपकी एक नई अर्निंग अपॉर्चुनिटी शुरू हो जाए। सो मैं अभी ज्यादा टाइम ना लेते हुए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ उद्योग वर्धिनी। काफी इंटरेस्टिंग ऑडियंस है, अलग अलग जगहों से आज दिख रहे हैं, संभाजी नगर, कोल्हापुर, नासिक, हरियाणा, कोई लखनऊ से है, फिर पुणे से, नासिक से है, हैदराबाद से है, जिनको कोल्ड स्टोरेज में इंटरेस्ट है, ग्रेट। वेयर हाउसिंग में है, कोई नासिक रोड से है, नागपुर से है, नंदुरबार से है, सिन्नर से है, पुणे से है, ग्रेट। राइट, ओके। एंड मुंबई से है, फिर कोई एमपी से है जिनके पास लैंड है एंड वेयर हाउस सेटअप करना है, बट फियर है कि कैसे करना है, क्या यार रेंट आउट होगा या नहीं। ग्रेट, आई थिंक ये सारे टॉपिक हम गाइड करेंगे। हाउ वी कैन बिल्ड लीज वेयर हाउस टू कंपनी, ये भी हम गाइड करेंगे। कोई नासिक से है, हाउ टू, इज देयर अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन दिस, यस विल गाइड यू ऑन दैट। एमपी से, मुंबई से, ग्रेट। सो आई थिंक हमारा जो पर्पस है आज का वेबिनार का, वो तो आप उसके हिसाब से ये ऑडियंस आई है। सो आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ उद्योग वर्धिनी, एंड विद दिस शॉर्ट इंट्रो आई आस्क सुधीर सर टू कंटिन्यू विद दिस प्रेजेंटेशन। ओवर टू यू सर, एंड फिर प्रेजेंटेशन के बाद आपके मन में जो क्वेश्चंस है, हम सारे क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। ओवर टू यू सुधीर सर। Okay, that was a great start, Sriram sir. And then once again, I welcome everybody. सभी का स्वागत है इस वेबिनार में. फर्स्ट थिंग आई रियली अप्रिशिएट कि आप सभी लोग इतना इंटरेस्ट लेके इस टॉपिक को सुनने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं. ओके, और जैसे कि श्रीराम सर ने ऑलरेडी बताया कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अपॉर्चुनिटीज इन वेयर हाउस मैनेजमेंट बिजनेस या वेयर हाउस रिलेटेड जो भी अपॉर्चुनिटीज है. और सबसे पहला जो उन्होंने एक वर्ड यूज किया था वो था कि ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है. और वैसे तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज है ना, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है. बट लेट्स टेक वन एग्जांपल, जैसे कि टेलीकॉम इज अ वेरी बिग इंडस्ट्री, यस और नो? Which all companies are there in telecom industry, they are earning in millions per day, per second, per minute. Okay, but do we have the access, easy access to this industries? The answer is no. तो सिर्फ इंडस्ट्री बड़ी होने से नहीं चलती है, वो हमको सबको एक्सेसिबल होना चाहिए. और इसीलिए आपको पूरा ध्यान से ये वेबिनार सुनना है, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी है जो सब लोगों के लिए एक्सेसिबल है. मतलब यू डोंट नीड अ स्पेसिफिक बजट फॉर दैट कि बहुत बड़ा बजट चाहिए, गवर्नमेंट के साथ कुछ कनेक्ट चाहिए, ऐसा कुछ नहीं चाहिए होता है. यू ओनली नीड द नॉलेज, द राइट नॉलेज. अगर आपके पास सही नॉलेज है, कोई हाथ पकड़ के आपको लेके जाने वाला है, और आपका तजुर्बा, ये तीन चीजें अगर आपके साथ है तो ये बिजनेस आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान है. तो कहने का मतलब है कि ये आपको सबको, सबके लिए कुछ ना कुछ है. मैं हमेशा हमारे ट्रेनिंग्स में बताते रहता हूँ कि योर ट्रेनिंग शुड ऑलवेज स्टार्ट विद व्हाट इज इन फॉर मी, मेरे लिए इसके अंदर क्या है. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि जितने भी प्रोफाइल्स मैंने अभी पढ़े हैं, जहाँ जहाँ अलग अलग शहरों से लोग हैं और अलग अलग इंटेंशन से लोग ज्वाइन हुए, तो आप में से कोई भी मायूस नहीं होगा, क्योंकि हर एक के लिए कुछ ना कुछ इस वेबिनार में है. और सारे क्वेश्चन आंसर्स आपके जितने भी क्वेरीज होंगे, हम कोशिश करेंगे कि उसको सारे के सारे यहीं पे रिजॉल्व कर दें. ओके, आपसे क्या कमिटमेंट चाहिए कि यू विल डू टू थिंग्स एंड नॉट डू वन थिंग. दो चीजें करनी और एक चीज नहीं करनी. पहली दो चीजें, एक तो आप ध्यान से सुनोगे. दूसरी चीज जो आपको करनी है, वो जो भी आप सुन रहे हो उसको थोड़ा सा नोट्स में कन्वर्ट करो. जितना आप सुन के नोट्स में कन्वर्ट करोगे, उतना आपके पास रिटेंशन होगा. तीसरी चीज जो आपको नहीं करनी है वो है मल्टीटास्किंग. तो आप अगर साथ में व्हाट्सएप लेके बैठे हो और कोई सोशल मीडिया लेके बैठे हो, तो क्या होगा, आपका जो ये समय आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका कोई आरओआई नहीं मिलेगा. है ना, कुछ भी हम इन्वेस्ट करते हो तो क्या चाहते हैं कि ये इन्वेस्ट किया तो मुझे कुछ ना कुछ मिलना चाहिए. और मेरा एक और छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि आज तक मैंने करीबन 15,000 से भी ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी है, सिर्फ और सिर्फ सप्लाई चेन के ऊपर. वैसे तो मेरा 1 लाख से ज़्यादा काउंट है ट्रेनर स्टूडेंट्स का, बट सिर्फ सप्लाई चेन एंड वेयरहाउस मैनेजमेंट के ऊपर मैंने 15,000 लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग दी है. और ये सारे के सारे ट्रेनिंग्स, मोस्ट ऑफ देम आर ऑफलाइन ट्रेनिंग्स, मतलब 3-3, 4-4 दिन, एक हफ्ते के वर्कशॉप्स होते हैं. तो ये मेरा बैकग्राउंड बताना इसलिए ज़रूरी था, क्योंकि इट्स नॉट ओनली अबाउट द नॉलेज, उसको नॉलेज को इम्प्लीमेंटेशन में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, इसके बारे में हम बात करेंगे. ओके, सो लेट्स बी इंटरेक्टिव इन टू वेज. ओके, आपका जो इंटरेक्शन मुझे चाहिए होगा वो होगा जब भी मैं कोई आपको सवाल पूछूं तो थोड़ा सा उसका, एंड मोस्ट ऑफ माय क्वेश्चंस विल बी यस नो, और ज्यादा सेंटेंस वाले नहीं होंगे. तो यू जस्ट हैव टू रिप्लाई यस नो, एंड देन आपके जो क्वेरीज होंगे टुवर्ड्स द एंड हम कवर करेंगे. ओके, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आर यू रेडी फॉर दिस न्यू लर्निंग? Yes or no?
Okay, so let's begin with this positivity, and then we'll cover very important topics related to warehouse industry. Fantastic. So really love the energy. इसी एनर्जी को बरकरार रखो, इसी फोकस को बरकरार रखो, क्योंकि बहुत सारे लोग सुनते हैं और भूल जाते हैं. तो आई वांट ऑल ऑफ यू टू रिटेन व्हाट एवर यू आर टेक. ओके, सो आई शेयर माय स्क्रीन. देयर इज अ स्मॉल प्रेजेंटेशन जिसमें बहुत सारा कंटेंट होगा, एंड आई डोंट वांट यू टू रीड ऑल द कंटेंट. ओके, मैं उसके बारे में ब्रीफ करते जाऊंगा. इट विल बी अ मिक्स ऑफ केस स्टडी एग्जांपल्स, इट विल बी मिक्स ऑफ द इंडस्ट्री नंबर्स. ओके, यहाँ जो कुछ भी आपको नंबर्स दिखने वाले, वी हैव गैदर्ड दोस नंबर्स फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज. तो किसी के मन में अगर डाउट होता है कि ये सही है या गलत है, तो एक सिंगल सेंटेंस, ये बहुत सारे लोगों के मन में आता है, ये इतना है क्या, तो इन सिंगल लाइन आई वुड मेंशन इट, इट्स कलेक्टेड फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स, इतना काफी है. ओके, एंड देन व्हाट इज देयर फॉर यू, आपके लिए इन नंबर्स में से आपके लिए क्या है. जैसे मैंने बताया कि टेलीकॉम इंडस्ट्री इज अ $1 billion इंडस्ट्री. ओके, बट व्हाट इज इन देयर फॉर अ कॉमन मैन? जीरो. देयर आर फ्यू प्लेयर्स, उंगलियों पे गिन सकते इतने ही प्लेयर्स है जिनके लिए उनको बिजनेस है. बट इन वेयरहाउस बिजनेस इट्स नॉट लाइक दैट. ओके, सो इट्स ओपन फॉर द मासेस, एंड एट द सेम टाइम इट इज हैविंग ह्यूज पोटेंशियल ऑफ द ग्रोथ. कैसे ग्रोथ होगी, कैसे मासेस तक पहुंचेंगे, मेरे लिए उसमें क्या है, क्या सिर्फ इतना ही है, वो सारे सवालों के जवाब आने वाले 1 घंटे के अंदर आपको मिलने वाले हैं. ओके, सो लेट्स बिगिन दिस पावरफुल सेशन ऑफ warehouse business management. Okay, so it's a combination of warehouse operations and doing business. So if you want to become an entrepreneur, starting your own business related to warehouse, if you want to become a consultant, say for example, I am a consultant currently. I worked in the industry for almost 29 plus years, and now I'm working as a consultant, and I'm really happy to share that I am earning a lot than what I was getting as a salary. सैलरी भी अच्छी थी, बट उससे कहीं ज्यादा मिलता है, क्योंकि आपके पास बहुत सारा बिजनेस होता है. एंड ये सब कब आएगा? only and only when you have the relevant knowledge. Okay, so knowledge is very important. So today we will try to capture some key points related to warehouse business management. Okay, so let's begin with something called as the industry numbers, because अगर आपको बिजनेस में आना है या कुछ भी एंटरप्रेन्योरशिप में आना है, तो हर एक का जो ड्राइविंग फैक्टर होता है वो it's always the money. Okay, or it's always the number. What is the number? So I am getting a कोई अगर वेयर हाउस मैनेजर करके जॉब कर रहा है, 25 लाख एनुअल पैकेज ले रहा है, तो बोलेगा ये 25 लाख का जॉब छोड़ के अगर मैं इसमें आ जाऊं तो मेरे लिए इसमें क्या है, isn't it? So let's understand that. So मोटा मोटी अगर हम देखेंगे तो मार्केट साइज इज ह्यूज, एंड इट इज ग्रोइंग ऑलमोस्ट एट अ CAGR रेट ऑफ 7% पर एनम. ये 2024 से लेके 2029 ये प्रोजेक्शन है, और एक्चुअल जो ग्रोथ है दैट इज समवेयर नियर दिस 5.5 टू 6.6 के हिसाब से वो ग्रोथ हो रहा है, एंड इट्स अ वेरी फिनोमिनल ग्रोथ. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें कंसिस्टेंसी, ये ज्यादा अप डाउन नहीं होता. ओके, और बहुत सारे बिजनेस होते हैं कि कभी कभी एकदम ज्यादा ऊपर जाते हैं एंड देन सडनली दे ड्रॉप डाउन. सो फॉर्चुनेटली इन दिस इंडस्ट्री इट्स हैविंग अ स्टेडी ग्रोथ. थोड़ा सा डाउन होता है, बट इट इज ऑन द ग्रोथ पाथ. ओके, अब इसकी वजह क्या है? वन ऑफ द मेजर फैक्टर इज द ई कॉमर्स. और हालांकि हम सारे उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं ना. कितने लोग यहाँ पे ऐसे कि अमेजोन फ्लिपकार्ट या ऑनलाइन कुछ मंगाते नहीं? हार्डली एनीबडी. कोई एक बंदा ऐसा होगा कि जो इनसे मंगाता नहीं. इसका मतलब क्या हुआ? द एंटायर कंट्री, द पॉपुलेशन, एंटायर पॉपुलेशन कंट्री, उसमें से करीबन 50% पीपल आर द कस्टमर्स टू ई कॉमर्स, इजंट इट? 50% में इसलिए बोल रहा हूँ, फैमिलीज अगर हम करेंगे, थोड़ा सा रिमोट एरियाज को एक्सक्लूड करेंगे, वी कंसिडर ओनली द सिटीज, तो 50% यू कैन कैलकुलेट द नंबर्स. पॉपुलेशन कितना है उसका 50% कितना है, एंड देन यू कैन कैलकुलेट द नंबर्स अबाउट द वेयरहाउसिंग इंडस्ट्री की ये कितनी तेजी से बढ़ रहा है. ओके, एंड once we understand this, let us also understand ki how it is impacting the global world also. Okay, so एक तो इंडिया तो है ही, एंड सभी लोगों को पता होगा कि नाउ इंडिया इज बिकम अ ग्लोबल कंट्री, इजंट इट? हम जब भी कभी इंडिया की बात करते तो कम से कम 60-70 देश हमारे बारे में सोच रहे होते कि हाँ, हमको इंडिया में बिजनेस करना है. ओके, सो बिजनेस ग्रो करने के या अपॉर्चुनिटी ग्रो करने के दो दो मेजर चैनल्स होते हैं. पहला चैनल होता है आपकी खुद की कंट्री में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, जो बिजनेस ग्रोथ हो रहा है, वो तो होता ही है. बट अनलेस एंड अनटिल यू हैव FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या और गवर्नमेंट की स्कीम्स के हिसाब से बाहर के लोग आते हैं, तो क्या होता है, हमारे बिजनेस में और बढ़ोतरी होती है. और आप सभी लोगों ने देखा होगा पिछले 10 साल में जो
मल्टीनेशनल कंपनी जिसको हम बोलते हैं जो इंडिया में आई है, उनकी वजह से कितनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुए, कितने सारे बिजनेसेस क्रिएट हुए। वेयर हाउस ऑपरेशंस, वेयर हाउस बिजनेस इज आल्सो वन ऑफ देम, क्योंकि कोई भी नई कंपनी आएगी, उसका मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगाएगी या डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर लगाएगी, तो उनको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या चाहिए होता है, एक जगह चाहिए जहां पे उनका मटेरियल स्टोर कर सके। सो दैट इज एडिंग फ्यूल, मतलब ये जो है वो फ्यूलिंग कर रहा है इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए। ओके, नाउ हैविंग अंडरस्टूड दिस, what does it look like, आगे चल के ये बिजनेस कैसे दिखता है, अगर हमको ये देखना है तो पहले भी मैंने बताया था कि 6 to 7% तो ऑलरेडी ग्रोथ हो रही है, बट जिस तरीके से अभी ये ग्रो हो रहा है, isn't it? अगर आप सिर्फ एक कंपनी अमेजोन की बात करते हो तो दे रिक्वायर द वेयर हाउस स्पेस at a speed of almost 10K thousand पर मंथ बोल सकते हैं, उनका जिस तरीके से उनका नेटवर्क स्प्रेड हो रहा है। अब इसके पीछे का रीजन भी समझना जरूरी है, ये क्यों हो रहा है, isn't it? आप सभी लोगों को पता होगा आजकल लोगों को क्या चाहिए, ऑनलाइन चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, अभी चाहिए, है ना? कब चाहिए? अभी चाहिए। सो नाउ दिस इज फोर्सिंग द इंडस्ट्री टू create something which because of which they'll be able to give you right now। okay, so अगर आपने नाम सुना होगा ब्लिंकिट, आपने नाम सुना होगा जेप्टो, ये सारी जो इंडस्ट्रीज, ये क्या करते हैं, क्या क्लेम करते हैं, 10 मिनट में आपको डिलीवरी मिल जाएगी। अरे 10 मिनट में कहाँ से आएगा, isn't it? ये तभी आएगा जब आपका वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा, isn't it? So इससे इससे क्या पता चलता है कि देयर इज डेफिनेटली अ ग्रोथ। और जैसे डिमांड है, क्योंकि कस्टमर डिमांड कर रहा है तो देने वाले बैठे, अगर कस्टमर का डिमांड नहीं है, आप और मैं बोलेंगे चलो मैंने आज ऑर्डर प्लेस कर दिया, आप दे दो, एक हफ्ते के बाद मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो ये इंडस्ट्री नहीं बढ़ने वाले। बट हम सभी को पता है कि ऐसे नहीं है। अभी सिचुएशन क्या है कि वी आर ऑल्सो वेरी कॉन्शियस। इनफैक्ट कुछ लोगों को तो मैंने देखा है, जस्ट लेट मी नो इफ यू एग्री विद दिस, ऑर्डर प्लेस किया, जेप्टो बोलता है 12 मिनट लगने वाले, 13वें मिनट से ये बेचैन होना चालू हो जाते हैं। 13th मिनट ऑनवर्ड्स दे स्टार्ट गेटिंग डिस्टर्ब, अरे 12 मिनट बोलो तो अभी 13 मिनट हो गया। जेप्टो मैसेज भी भेजता है कि वी आर लेट बाय 1 मिनट और 2 मिनट। सो द इंडस्ट्री इज गोइंग इन दैट डायरेक्शन। एवरीबडी विथ मी? यस, नो? रेजोनेट्स? ओके, ग्रेट, सुपर, great audience, okay, fantastic। now let us understand, ये सारा नंबर आपके दिमाग में होना चाहिए। ये नंबर्स आपके दिमाग में इसलिए होना चाहिए क्योंकि आपको इन्हीं नंबर्स में से कुछ शेयर पिक करना है। कितना अच्छा लगेगा ना, 41.5 लाख करोड़, ओके, वैल्यू है मार्केट की 2023 में। इट्स ग्रोइंग ऑलमोस्ट 7% फ्रॉम लास्ट 5 years, and now e-commerce is growing at a rate of 20 to 25% annually in next 5 years, that is a projection। अगर ये इतनी ग्रोथ होने वाली है और आपको अगर ये नंबर पता नहीं तो आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, विजुअलाइज नहीं कर पाओगे कि इसमें से मेरे को कितना चाहिए, isn't it? तो सबके लिए बहुत कुछ लगा है, बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि है कितना, है ना? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं मार्केट है, सैचुरेशन आएगा, ये आएगा। So these numbers are very important for you to take a decision। Yes, even if I start today, for the next 5 years, the market requirement or the demand is growing by almost 20 to 25% for e-commerce। और उसके साथ साथ बाकी की जो इंडस्ट्री है उसमें भी 6 to 7% ग्रोथ है ही। और जितने फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे, जितनी बाहर की कंपनी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करेगी, उतना ही आपको पोटेंशियल ज्यादा दिखेगा। नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। I am from Pune, and Pune is one of the biggest industrial hub in India। Okay, और आप यहाँ पे कोई भी ब्रांड का नाम लो, उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे होगा। अच्छा, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है क्या? नहीं, उसके साथ या तो उनका इंटरनल स्टोर होगा या एक्सटर्नल वेयरहाउस होगा। ये सब, isn't it? तो कोई भी कंपनी आती है तो उसके साथ वेयरहाउस बिजनेस अपॉर्चुनिटी साथ में लेके आती है, isn't it? भले वो छोटा हो बड़ा हो, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट इट कम्स विद एन अपॉर्चुनिटी। तो कहने का मतलब है कि अगर छोटी कंपनी, उनको छोटा वेयरहाउस चाहिए, बस 5,000 स्क्वायर फीट का वेयरहाउस चाहिए, ट्रांजिट वेयरहाउस चाहिए, इंपोर्ट करते सारा थोड़ी देर के लिए रखना है, बाद में लेके जाना है, फिर भी 5,000 स्क्वायर फीट का इंडस्ट्रियल स्पेस आपको लीज या रेंट पे आपको देने की अपॉर्चुनिटी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 5,000 स्क्वायर फीट के लिए बड़ी बड़ी जो लॉजिस्टिक्स कंपनी है वो इंटरेस्ट नहीं लेती। सो व्हाट हैपेंस, this business automatically is an open door for all the people who want to start the business। Agree everybody, I suppose?
isn't it? तो ये नंबर दिमाग में हमेशा रखना। आई ऑलवेज मेरे बिजनेस कोचिंग में मैं यही बताता हूँ कि कोई भी बिजनेस अगर आपको करना है तो यू शुड ऑलवेज हैव द नंबर्स वेरी क्लियरली इन फ्रंट ऑफ यू, क्योंकि नंबर है तो आपका माइंड एक्सेप्ट करेगा कि यस दीज आर द नंबर्स एंड देन वी शुड वर्क ऑन दैट। I hope till now everybody is about understanding the context about this webinar. Okay, so till now we have created the background like this. What industry this is? ये industry है क्या? उस इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज क्या है और कितनी है? देखो अपॉर्चुनिटी होना और कितना है, दैट इज दो अलग अलग फैक्टर्स है ना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सेसिबल है क्या, isn't it? जैसे मैंने टेलीकॉम का एग्जांपल दिया, लेट्स से कि ऑटोमोबाइल इज आल्सो वेरी बिग इंडस्ट्री। कितने लोगों को एक्सेस है, कितने लोग कार कंपनी खड़ी कर सकते हैं? वेरी फ्यू, isn't it? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, इट इज ग्रोइंग, वो बढ़ रहा है। ओके बढ़ने के चांसेस ज्यादा है और उसमें एंट्री करना इजी है। तो ये तीनों फैक्टर जहां पे आते हैं दैट बिजनेस इज गुड टू गो। ओके इवन इफ यू आर नॉट हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग दैट, यू कैन लर्न दिस, यू कैन टेक द एक्सपीरियंस and learn and then implement this in your life. Okay so that will give you a good start for you to become an entrepreneur, जो अभी entrepreneur नहीं है और बनना चाहते। और साथ ही साथ मैंने करीबन आज तक 2000 लोगों के साथ काम किए, अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग तरीके से। ओके वन टू वन सारे के सारे नहीं हो गए, बट 2000 पीपल आर वेयर पार्ट ऑफ माई टीम समवेयर इन सम ऑफ द अदर कंपनी। इसका मतलब क्या हो गया, देयर आर ह्यूज जॉब अपॉर्चुनिटीज। इसमें मुझे एक कमी दिखाई दी। कमी क्या थी कि पिछले मतलब 15 साल पहले की बात है, 15 साल पहले क्या था ना, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन तो नामो निशान नहीं था उतना, वेरी रेयर। स्टोर्स, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउस, ये सारे के सारे लो प्रोफाइल जॉब देखे जाते थे। आज की डेट में companies insist that you should be an engineer and plus having some additional experience, additional qualification related to logistics and supply chain management. Why? Because now warehousing is not सिंगल वेयरहाउस, वेयरहाउसिंग अभी सिंगल नहीं रहा, वो एंड टू एंड सप्लाई चेन का एक हिस्सा बन गया। और वो सिर्फ माल लाओ उधर रखो ऐसे नहीं रहता, लॉट ऑफ टेक्निकल थिंग्स व्हिच आर इन्वॉल्व, सो इट रिक्वायर्स सम स्पेशलाइज्ड थिंग्स। अनफॉर्चुनेटली पीपल डू ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन कर लेते और कहीं तो स्टोर सुपरवाइजर, स्टोर मैनेजर करके लग जाते, उनको एबीसी नहीं पता होती स्टोर की, isn't it? और वो चाहते कि वहां जाके सीखेंगे और करेंगे, और सीखते भी और करते भी है, बट उनके करने में और जिसने ट्रेनिंग ली उसके करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। सो दैट इज अनदर अपॉर्चुनिटी। तो लोग कहते कि नहीं स्टोर मैनेजर, वेयरहाउस मैनेजर तो सैलरी ज्यादा नहीं, डिपेंड्स आपका स्किल सेट क्या है, कौन से स्किल सेट आपके पास है, क्या आपके पास टेक्नोलॉजिकल नो हाउ है, क्या आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पता है, क्या आपको ऑटोमेशन के बारे में पता है, क्या आपको टेक्निकली वेयरहाउस कैसे डिजाइन करते हो सारा पता है। ये सारी चीजें अगर पता हो तो यू विल आल्सो गेट गुड हैंडसम सैलरी इवन इफ यू आर डूइंग अ जॉब इन दैट। ओके सो that is the reason it's very important that you should know why this growth matters for you। ग्रोथ तो हो रही है इंडस्ट्री, मेरा इससे क्या ताल्लुक है? अगर ताल्लुक नहीं तो कोई मतलब नहीं है ना। जैसे शिमला में बर्फ हो रही है तो उससे मेरा क्या ताल्लुक है? अगर कुछ ताल्लुक नहीं है तो छोड़ दो, बट अगर इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है, एंड आई एम वन ऑफ द पर्सन रिलेटेड टू दैट इंडस्ट्री, एंड इफ आई एम नॉट गेटिंग द बेनिफिट देन आई एम मेकिंग अ मिस्टेक, मैं गलती कर रहा हूँ, isn't it? अगर मेरे को पता है कि इसमें अपॉर्चुनिटी और मैं उसका फायदा नहीं उठा पा रहा हूँ तो मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ। ओके एवरीबडी विथ मी, यस नो टिल नाउ? ओके so one more question along with yes no, just type e if you enjoy till now। enjoyment is very important। मेरा बहुत एक सिंपल प्रिंसिपल है ना, अगर कुछ सीखना है तो मजे से सीखो, खुशी खुशी सीखो। जितना आप खुशी से सीखोगे उतना आपके दिमाग में वो एक्सेप्टेंस ज्यादा आएगा। ओके एंड देन यू विल गेट द बेनिफिट्स। भले आप आगे चल के ये कोर्स करो नहीं करो, बट ये ट्रेनिंग से जो सीखोगे उसको इम्प्लीमेंट जरूर करना। आई विल गिव यू वन स्मॉल एग्जांपल, सभी लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सभी लोगों को पता है कि अगर जिंदगी में किसी चीज को अहमियत देनी है तो अपनी सेहत को देनी है। अच्छा अगर सेहत को अहमियत देनी है तो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। कितने लोग करते हैं? हार्डली 1%, क्योंकि नॉलेज है बट इंप्लीमेंट नहीं करते। तो इस केस में ऐसे मत होने देना, है ना। इस केस में क्या करोगे आप? नॉलेज लोगे और उसको आपके डे टू डे लाइफ में जो भी आपका प्रोफेशन है उसमें इंप्लीमेंट करोगे, और इंप्लीमेंट करोगे तो उसका बेनिफिट आपको 100% मिलने वाला है। Okay, now let's move on to the second part of this webinar। till now we understood the opportunities, till now we understood the size of the business। I also talked about, मैंने ये भी बात कर ली कि आपके लिए इसके अंदर क्या है। होपफुली जितने भी लोग अभी मुझे सुन रहे हैं हर एक के लिए कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है, राइट?
अभी एक एक करके एक एक पन्ना पलटेंगे और देखेंगे कि मेरे लिए क्या है। जैसे मैं अगर जॉब करना चाहता हूँ तो मेरे लिए क्या है, मेरी जमीन है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे नॉलेज है, पैसा नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। ये सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आज हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले वेयरहाउसिंग का डेफिनेशन समझ लेते हैं। थोड़ा सा कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। इट्स नॉट अ टेक्निकल डेफिनेशन एज सच, बट कॉन्सेप्चुअली यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज अ वेयरहाउस। पहले क्या था कि वेयरहाउस मतलब गोडाउन। क्या था? वेयरहाउस मतलब गोडाउन। ये इक्वेशन था। अभी भी छोटे मोटे लॉजिस्टिक्स कंपनीज है जिनका ट्रांसपोर्ट होता है, कुछ गाड़ियां होती है, 20-25 गाड़ियां होती है, और उनके पास एक छोटा सा वेयरहाउस होता है, पर वो क्या बोलते हैं, गोडाउन है। थोड़ी देर के लिए मैंने सामान रखा, ट्रक आ गया, उसमें डाल दिया। बट फ्रॉम अ प्रोफेशनल परस्पेक्टिव, फ्रॉम द बिजनेस परस्पेक्टिव, इसका थोड़ा सा हमको नजरिया चेंज करना पड़ेगा। ओके, इट इज एक्चुअली द स्टॉप गैप अरेंजमेंट बिटवीन योर प्रोडक्शन एंड योर सप्लाईज। प्रोडक्शन का मतलब है कुछ भी हो सकता है, वो ट्रेडिंग हो सकता है या मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। थोड़ी देर के लिए मुझे वो कहीं पे रखना है, और वो रखने के बाद मेरा जो टैट होता है, टर्न अराउंड टाइम, वो कितनी जल्दी में मेरे वेयर हाउस से मटेरियल पिक करके भेजता हूँ, वो डिपेंड करता है। अगर आप में से किसी ने फ्लिपकार्ट की ऐड देखी होगी, है ना, आई थिंक बुमानी इज द एक्टर इन दैट। फ्लिपकार्ट की ऐड अगर आपने देखी होगी, तो उसमें वो क्या दिखा रहे हैं कि हमारा सारा वेयर हाउस ऑटोमेटेड है। आपने यहाँ पे मोबाइल से या आपके लैपटॉप से ऑर्डर प्लेस किया, तुरंत हमारे स्क्रीन पे दिखता है। एंड हमारा जो रिट्रीवल टाइम है, मतलब जहाँ पे वो सामान रखा है, वहां से मेरे गाड़ी जो डिस्पैच होने है वहां तक लाने में मुझे आधे घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगता। सो दैट इज एक्चुअली वेयर हाउसिंग। वेयर हाउस इज नॉट ओनली अबाउट स्टोरेज। सो रिसीव करो, स्टोर करो, रिट्रीव इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसमें डिटेल में जाएंगे हम। कोर्स जब करेंगे तो उसमें डिटेल में जाएंगे कि इसमें और क्या क्या है। बट हायर लेवल पे, ब्रॉडर लेवल पे आपको ये होना पता है, पता होना बहुत जरूरी है। इट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर द पीपल हु आर डूइंग जॉब। ओके, अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया, टैट का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया कि टर्न अराउंड टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ वेयर हाउसिंग, ओके, तो आप अपने आप कुछ आइडिया ढूंढ ढूंढ निकालोगे, है ना। जैसे मेरे इनिशियल करियर में उस टाइम तो इतना टेक्नोलॉजी वाला था नहीं, बट आई वॉज लर्नर। मैं पहले शुरू से अच्छा लर्नर हूँ। तो वहां पे एक टाइम स्टडी करके कॉन्सेप्ट होता था। आप मानोगे नहीं, मैं जिस वेयर हाउस में काम करता था, वहां पे लिटरली ऑफिस आवर्स के बाद आई यूज टू वॉक। चलते 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 यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना टाइम लगता है, यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना टाइम लगता है, यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना टाइम लगता है, पिकिंग करने में कितना टाइम लगता है। और ये करने के बाद मैन्युअली ऑन अ पीस ऑफ पेपर, A3 A4, जो भी बड़ा साइज का पेपर मिले, उसके ऊपर मैं प्लॉट करके आई रीडिजाइन मेनी वेयर हाउसेस कि ये सामान यहाँ नहीं होना चाहिए, ये यहाँ नहीं होना चाहिए, रैक का डिजाइन चेंज करना चाहिए। एंड दैट गेव एटलीस्ट 10 to 20% इफिशियंसी। ओके, सो ये एक जस्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया कि ये मैंने प्रैक्टिकली किया। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग दिस। आपको किताबों में पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। अब किसके किसके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेयर हाउस। वेयर हाउस पर्पस कॉमन होता है, बट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेयर हाउस। किसी ने लिखा था हैदराबाद से थे वो कि मुझे कोल्ड स्टोरेज के बारे में जानना है। सो कोल्ड स्टोरेज इज वन ऑफ द टाइप ऑफ वेयर हाउस। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एक होता है नॉर्मली, जैसे अगर आप कार कंपनी, आई वर्क इन ऑटोमोबाइल कंपनी, सो आई एम वेरी मच क्लोज टू दिस। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर क्या है ना, जैसे अभी मारुति का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है गुड़गांव में, ओके, और उनके ऑल इंडिया में कार्स बिकते हैं। तो अगर ऑल इंडिया में गुड़गांव से सारा सामान भेजना है तो उसको टाइम लगेगा। तो उसमें क्या करते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स क्रिएट करते हैं। एक होता है मास पैरेंट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, जहाँ पे कॉमन होगा, और फिर रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होता है। सो दैट इज वन टाइप ऑफ वेयर हाउस। ई कॉमर्स फुलफिलमेंट, एवरीबडी नोज व्हाट इज ई कॉमर्स, ओके। और फुलफिलमेंट यानी जैसे अभी जेप्टो की बात करते हैं, या ब्लिंकिट की बात करते हैं, या बिग बास्केट की बात करते हैं, तो ऑल ऑफ देम आर हैविंग स्मॉल 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 वेयर हाउसेस नियर योर हाउस, इजंट इट। तो अगर आप जेप्टो पे डालोगे मुझे ऑर्डर करना है, तो सबसे पहले जेप्टो क्या पूछता है पता है? आपका पिन कोड बताओ, isn't it? और पिन कोड के हिसाब से वो डिसाइड करता है कि आपको 10 मिनट में डिलीवरी कर सकता है या नहीं। दैट इज द फुलफिलमेंट सेंटर। कोल्ड स्टोरेज इज अ वेरी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, कि जहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल सामान रखना पड़ता है, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हो गए। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स विच रिक्वायर कोल्ड स्टोरेज, और उसका टोटल रिक्वायरमेंट अलग है। देयर आर सम इंडस्ट्रीज विच ऑल्सो हैव अ लीगल
बाइंडिंग, मतलब बहुत सारे लीगल लॉज उनको फॉलो करने पड़ते हैं, बट ये जब तक आपको पता नहीं, तब तक आप सीखोगे नहीं, तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा। एंड कस्टम्स बॉन्डेड एरिया, ये इट इज रिलेटेड टू द इम्पोर्टेड मटेरियल विच पीपल इम्पोर्ट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। तो ये कुछ दिन के लिए और कुछ देर के लिए वहाँ पे बॉन्डेड एरिया में रखा जाता है, उसके जो टेक्निकल रीजन है we'll learn it into the course, but these are the four major categories of type of warehouses. Okay, अभी ये सारा तो हो गया टाइप ऑफ वेयर, अभी इसमें अपॉर्चुनिटीज क्या है मेरे लिए, है ना। सो लेट अस गो वन बाय वन। ओके, अगर आपके पास ऑलरेडी एक वेयर हाउस है तो आप उसको रेंट पे दे सकते हो या लीज पे दे सकते हो, isn't it? और आपको लगता है कि नहीं, मैं ये वेयर हाउस के साथ साथ मेरे अंदर का जो ऑपरेशन है वो भी मैं देखूंगा, ठीक है। आपके पास 20,000 स्क्वायर फीट का वेयर हाउस स्पेस है, और आप सारा का सारा मटेरियल जो आएगा कंपनी को बोलोगे कि वेयर हाउस भी मेरा है, लोग भी मेरे, खाली आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है वो बता दो आपको कि मैं करूँ या आप करेंगे। मतलब उसमें अलग अलग मॉडल होते हैं, जैसे कि कुछ कंपनीज क्या बोलती है कि हमको सिर्फ जगह दे दो, कुछ कंपनीज क्या बोलते हैं हमको जगह भी दे दो, अगर वहाँ पे कुछ फोर्कलिफ्ट चाहिए, हैंड पैलेट ट्रक चाहिए, कन्वेयर बेल्ट चाहिए, वो सारा आप इन्वेस्ट करो और आप हमसे ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके हिसाब से आप वापस लेते रहो, ठीक है। ई कॉमर्स फुलफिलमेंट, जेप्टो का एग्जांपल दे दिया, तो आप छोटे छोटे वेयर हाउस भी 1000-2000 स्क्वायर फीट, अगर आप में से किसी ने देखा है कि डीमार्ट का एक आजकल छोटा सा फुलफिलमेंट सेंटर आता है, इट इज क्लोज टू योर हाउस। सो व्हाट इज दैट, इट्स अ मिनी डीमार्ट, है ना। तो और वो उसका कॉन्सेप्ट ही पूरा अलग है। इट इज नॉट लाइक द डीमार्ट जैसे आप वॉकिंग करके परचेस करते हो, वहां पे आपको प्री ऑर्डर करना पड़ता है एंड देन यू हैव अ टाइम शेड्यूल, वहां पे जाके आप पिक कर सकते हो। ओके, सो ये सारे दिस आर अगेन अ वेरी ब्रॉड लेवल, ये सारा का सारा डिटेल में कवर नहीं होता, बट जस्ट आपको एक पॉइंटर देने के लिए कि अपॉर्चुनिटीज क्या है। आई होप एवरीबडी इज ट्राइंग टू रिकलेक्ट एंड लिंक, आप सभी लोगों के सामने वो पिक्चर क्रिएट हो रहा है। डीमार्ट बोलो तो डीमार्ट आ रहा है, जेप्टो बोलो तो उनका लोगो आ रहा है, अमेजोन बोलते हो तो लोगो आ रहा है। अगर हो रहा है देन यू आर लिसनिंग, अगर नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। Okay, if you are listening, just type yell in the chat box so that I come to know that yes, you are listening attentively. Okay, great, yeah, good, happy, very learning attitude wala audience hai. I really love to conduct sessions for such audience, and if the more you listen, the more you learn, the more you learn, the more you अर्न, जितना सीखोगे उतना कमाओगे, बशर्ते आपको थोड़ा सा एक्शन लेना पड़ेगा, isn't it? नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अरे वो सब तो ठीक है सर, अपॉर्चुनिटीज है, मुझे एक्सेस भी है वहां पे, बट जैसे मारुति का वो डायलॉग है ना, सब कुछ अच्छा है, सीट कवर अच्छा है, कलर अच्छा है, पहिए अच्छे है, स्पीड अच्छा है, लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछता है, कितना देती है है ना। और ये कोई भी बिजनेस करेगा, एनीबडी एंटरिंग इनटू अ बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप और इवन जॉब, अरे सर मैं वेयरहाउस रिलेटेड जॉब करूंगा तो मुझे सैलरी का पैकेज कितना होगा, isn't it? तो ये क्वेश्चन तो हर एक के मन में आता है, आना भी चाहिए, एंड यू शुड हैव दैट क्वेश्चन इन योर माइंड। सो वी ऑलवेज शुड टॉक अबाउट द आरओआई, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मैंने अगर 10 लाख रुपए मैंने वेयरहाउस में इन्वेस्ट कर दिया, 10 लाख इज वेरी स्मॉल अमाउंट, बट अगर मैंने बाई चांस इन्वेस्ट कर दिया तो 10 लाख के ऊपर मेरा मुनाफा कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, या ओवरऑल टर्नओवर कितना होगा, क्या क्या अपॉर्चुनिटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये अगर लुक्रेटिव है तो ही लोग बिजनेस में एंट्री करेंगे। और ये सारे के सारे जितने भी आरओआई, कोई भी बिजनेस, जो भी बिजनेस कोई कर रहा है उसको पूछो कि इसका आरओआई कैसा है, तो 100% लोग बोलते कि अच्छा है। बट ये अच्छा किसके लिए, जिसको उसके बारे में नॉलेज है, यस और नो, है ना। जैसे कि किसी को अगर फोर व्हीलर चलानी नहीं आती, isn't it? और एक बंदे को फोर व्हीलर चलानी आती है, तो जिसको चलानी आती है वो बोलेगा अच्छी चलती है, जिसको चलानी नहीं आती है उसको तो पता ही नहीं। सेम वे, इफ यू डोंट नो हाउ टू रन द बिजनेस, देन आरओआई इज इमटेरियल फॉर यू, उसका कोई मायने नहीं रखता है। तो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ हाउ वेयरहाउसिंग बिजनेस इज प्रॉफिटेबल इन टर्म्स ऑफ आरओआई। ओके, तो सबसे पहले तो बिजनेस है तो कंपटीशन है, यस, ABC, है ना। बिजनेस है तो कंपटीशन है, और कंपटीशन है तो क्या हो गया, मैं कोशिश करूंगा या सामने वाला कोशिश करेगा कि सप्लायर ए, सप्लायर बी, ये मुझे 10 रुपए में दे रहा है, ये मुझे 9 रुपये 50 पैसे में दे रहा है, तो खरीदने वाला कहाँ पे जाएगा, 9 रुपये 50 पैसे के पास। ओके, ये नॉर्मल थॉट प्रोसेस होता है सबका, बट ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। लोग उसके अंदर का वैल्यू भी देखते हैं, भले 10 रुपए में दे रहा हूँ बट मुझे थोड़ी सी वैल्यू मिल रही है, isn't it? कुछ लोग मैंने देखे यहाँ पे हरियाणा से भी है, isn't it? सो गुड़गांव, दिल्ली, हरियाणा में
गोलगप्पे के ठेले बहुत सारे होते हैं, पानी पूरी के ठेले बहुत सारे होते हैं, isn't it? और बगल में हल्दीराम का भी है, हल्दीराम दुगना चार्ज करता है, पीपल गेट वैल्यू, है ना, हाइजीनिक होता है, बैठने के लिए एसी होता है, सो पीपल पे फॉर दैट वैल्यू, सो यू शुड बी एबल टू पोजिशन योर सेल्फ इन द मार्केट, isn't it? आपका वेयर हाउस किस टाइप का है, क्या फैसिलिटीज आप देते हो, आप सर्विसेज कैसे देते हो, isn't it? आपके यहाँ की मैन पावर कैसे, उनको ट्रेनिंग दिया है कि नहीं दिया है, आपके यहाँ के इक्विपमेंट्स कैसे, ये सारी चीजें मिला जुला के जब आप प्रपोजल देते हो तो आपको अच्छा रिटर्न्स मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, नाउ ये सारा जो अभी तक मैंने आपको बताया, उसमें द इंटेंशन ऑफ गिविंग दिस नॉलेज इज दैट यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, ओके, और people who are interested in doing a job, they can increase their probability of getting promotion, increase their probability of getting a job with a higher salary, okay. मेरा करियर आई स्टार्टेड विद अ स्टोर सुपरवाइजर, ओके, 1996 में मेरा 1993 में सॉरी 1993 में मेरा फर्स्ट जॉब था, आई स्टार्टेड एज अ स्टोर सुपरवाइजर, स्टोर कीपर जो भी बोलो, 1500 per month was my salary, and that is how I started my career. Simultaneously I was doing my पार्ट टाइम एमबीए, 3 साल का वो पार्ट टाइम एमबीए था, वो करते 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 मैं आगे बढ़ा। अब डिफरेंस है, 1993 जब मैंने करियर शुरू किया, साथ साथ में मैंने पार्ट टाइम एमबीए किया, तो बेस्ट थिंग व्हाट हैपेंड विथ मी बिकॉज ऑफ माय वे ऑफ लर्निंग इज, एमबीए करते करते एमबीए में जो सिखाते थे उससे रिलेटेड जितना भी स्टोर्स, वेयर हाउस, सप्लाई चेन, प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड था, वो मैं प्रैक्टिकली वहां पे करता था। जैसे कि एक टॉपिक है, अकाउंटिंग का एक टॉपिक था कॉस्टिंग करके, ओके, और हमारे बैच में बारिंग मी एंड देयर वाज टू मोर स्टूडेंट्स, दो तीन लोग हम थे, हम तीन लोग छोड़ के बाकी सारे के सारे कॉमर्स बैकग्राउंड के थे, और हम तीन लोग छोड़ के बाकी सारे के सारे कॉस्टिंग में फेल हो गए। Why? Because we were good in mathematics, we were good in logic, and I was too good in implementing. यहाँ पे सीखता था मैं डेली और यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता था। कहने का मतलब है कि योर नॉलेज हैज टू बी लिंक टू योर इम्प्लीमेंटेशन। जैसे सबको पता है कि सुबह दौड़ने से आपकी सेहत अच्छी बनेगी, बट वो पेपर पे दौड़ने से नहीं होती, आपको फिजिकली दौड़ना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि आपका स्टेमिना कितना है, और उसके लिए आपको किसी का हाथ पकड़ना पड़ेगा, isn't it? So everybody agrees that yes, there is a huge opportunity, number one. Everybody agrees that it's a growing business for the next 5 years, 6 years down the line. Everybody agrees that India is becoming the commercial hub for many of the countries, even with the latest election जो अभी यूएस में हुए, isn't it? और वापस अभी इंडिया का मतलब यूएस और इंडिया का जो रिलेशन है विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस इज बिकमिंग मोर स्ट्रॉन्ग बिकॉज इंडिया इज बिकमिंग द हब फॉर ऑल द बिजनेसेस, isn't it? तो ये सारे फैक्टर्स अगर हम क्लब करते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा कि इसमें एंट्री करनी पड़ेगी, यस और नो, isn't it? अगर यहाँ पे हमको एंट्री करनी है तो कैसे करेंगे? विदाउट ट्रेनिंग करना तो मैं कभी किसी को रेकमेंड नहीं करता, isn't it? हम में से बहुत सारे लोगों ने एडवेंचर स्पोर्ट्स खेले होंगे, रोप पे या कहीं पे कुछ नई नई चीजें सीखी होगी। तो दो तरीके होते हैं, या तो आप रस्सी बांध दो और रोप को लटक के सीधा चले जाओ। 100% ऑफ द पीपल डोंट डू दिस। 100% ऑफ द पीपल वेट फॉर, सभी लोग रुकते हैं, वहां पे एक कोच होता है, वो आके सब बेल्ट लगाता है और इंस्ट्रक्शंस देता है, उसके बाद आप जाते हो, isn't it? Why this? रिस्क नहीं लेना है, isn't it? तो कुछ भी अगर नया शुरू करना है तो सबसे पहले आपको उसका नॉलेज होना चाहिए, और नॉलेज कैसा होना चाहिए? प्रोफेशनल नॉलेज होना चाहिए। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू ऐड लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस ट्रेनिंग विच श्रीराम सर विल ब्रीफ यू अबाउट द ट्रेनिंग, ओके। तो इसमें क्या क्या होगा? एक तो बिजनेस मॉडल कैसे होने चाहिए, इसमें से कौन सा बिजनेस मॉडल आपको चूज करना है। इसके अलावा भी इसमें एक और माइक्रो लेवल के बिजनेस मॉडल्स है, उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताया जाएगा, ओके। अभी डिटेल में बताया जाएगा मतलब आपके हिसाब से अलग है, मेरे हिसाब से अलग है। मेरा जो डिटेल होता है वो ये होता है प्रैक्टिकल। मेरा जो डिटेल है वो क्या है? प्रैक्टिकल है। पहले मैं दिखाऊंगा कि ये ऐसे होता है, उसके बाद यू विल बी एक्चुअली डूइंग इट, एंड देन वंस यू डू इट यू गेट द कॉन्फिडेंस कि दिस आई हैव डन दिस, ये मैंने खुद कर लिया है, isn't it? जैसे कि अगर किसी को कंप्यूटर सिखाना है, एक तरीका है कि मैं पीपीटी दिखा और बोलूंगा कि ये करते जाओ, दूसरा तरीका है कि उसके हाथ में कंप्यूटर थमा दिया और मैं उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ, isn't it? एवरीबॉडी विल एग्री, सभी लोग मानेंगे कि जिसके हाथ में कंप्यूटर दिया है वो जल्दी, फास्ट और इजीली सीखेगा, यस और नो, isn't it? तो ये भी आपको इसी तरीके से आपको सिखाया जाएगा कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, isn't it? अब ये सब समझने के बाद
there will be there will be three parts of it. One is the knowledge part कि इंडस्ट्री है क्या, इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी. सेकंड इज द कमर्शियल पार्ट, इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगता है, पैसा कहाँ से आएगा, कितना पैसा लगेगा, इतना पैसे लगाऊंगा तो मेरा इसका आरओआई आएगा क्या, कंपनीज बहुत सारी पैसा पेमेंट करती है, उनसे पैसा कैसे निकलवाना, ये छोटी छोटी चीजें आपको बताई जाएगी. क्योंकि क्या है ना, मैं आपको आज की डेट में बता दूं कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां, उनके पास बहुत बिजनेस है, करोड़ों का बिजनेस करते हैं, बट एट द सेम टाइम उनका जो आउटस्टैंडिंग होता है वो भी करोड़ों में होता है. तो एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम अगर वो कंपनी किसी ने बंद कर दी तो उतना आउटस्टैंडिंग उनको कभी मिलता ही नहीं है. एंड दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज इन द इंडस्ट्री. उसके बारे में हम बात करेंगे जो और कोई बात नहीं करता, isn't it? People will talk about ये बिजनेस अच्छा है, ये करो, इतना लगाओ, इतना मिलेगा. वो मिलता कैसे, सामने वाले के पास से मुझे 2 करोड़ रुपए आना है, पिछले 6 महीने से वो दे नहीं रहा है, isn't it? ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, और इसके लिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी है. सभी लोगों के साथ ये होता है क्या, नहीं होता है. जिन लोगों ने नॉलेज लिया और उसको सही से इस्तेमाल किया, उन लोगों के साथ ये कभी नहीं होता है. बट जो लोग कहते हैं कि चलो यार बिजनेस आ रहा है ना, आप बोलो सर क्या करना है, हम आपको प्रोवाइड करेंगे सर्विस, पैसा आते रहेगा, नहीं आता है. क्योंकि जो देने वाला है ना, पैसा देने वाला है, वो बिजनेसमैन नहीं है, वो नौकर है, नौकरी करने वाला है. उसको कोई पड़ी नहीं है, आपका पैसा मिले नहीं मिले, उसको कोई पड़ी नहीं. वो क्या आज इस कंपनी में, कल दूसरी कंपनी में चला जाएगा. तो ये छोटी छोटी चीजें आपको इस ट्रेनिंग में बताई जाएगी. ओके, अभी आज अगर मैं वेयर हाउस रेडी करता, आई एम ऑलवेज ऑफ दिस ओपिनियन, अगर आज की डेट में कोविड ने हमको ये सिखा दिया कि आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग या ऑनलाइन बात करने को आनी चाहिए, isn't it? I was very lucky since I was working with a lot of multinational companies. उस टाइम स्काइप करके अभी भी है स्काइप करके एक ऐप हुआ करता था. तो स्काइप से आप इंटरनेशनली कहीं पे भी बात कर सकते थे, isn't it? तो ये फ्यूचर रेडी था मैं कब से, इवन बिफोर कोविड से भी कई साल पहले मैं फ्यूचर रेडी था, क्योंकि मैंने वो टेक्नोलॉजी यूज की थी. जब कोविड आया, जूम आया, फिर गूगल मीट, लॉट ऑफ एप्लीकेशंस केम इन, मैं सबसे ज्यादा कंफर्टेबल था ये सब यूज करने में, क्योंकि मैंने पहले से इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया था. एंड उसका एडवांटेज क्या मिलता है आपको, आपके साथ अगर 10 लोग और काम कर रहे हो और 10 में से आप एक ऐसे हो जिसको ये सब पता है, तो यू विल ऑलवेज हैव एन एडवांटेज. फिर आपको लोग एक लीडर की तरह देखते हैं, आपको नॉलेज की तरफ देखते हैं कि इसके पास नॉलेज है, और मैं उनको सिखाता था. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर फ्यूचरिस्टिक अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी फ्यूचरिस्टिक का मतलब क्या है, ओके, फ्यूचरिस्टिक का मतलब है कि व्हाट इज द इंडस्ट्री डिमांड गोइंग टुवर्ड्स, इजंट इट? नाउ एवरीबॉडी, वी एज एंड कस्टमर, हम सारे के सारे लोग क्या एंड कस्टमर है, इजंट इट? एंड कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे तुरंत चाहिए. आज की डेट में अगर कोई बोलता है तो मुझे क्या चाहिए, तुरंत चाहिए. दूसरी चीज, सिर्फ तुरंत नहीं चाहिए, अगर मैंने तुरंत दे भी दिया और मुझे पसंद नहीं, आप तुरंत वापस भी लेके जाओ, isn't it? तो ये सारा डिमांड जो है, ये सारा जो रिक्वायरमेंट हो, फुलफिल अगर करना है तो मैन्युअली पॉसिबल नहीं है, isn't it? उसके लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत. अभी सबसे पहले जो टेक्नोलॉजी आई थी वो तो प्लेटफॉर्म था, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म. अभी जो टेक्नोलॉजी पिछले 5 साल से आई और अभी ज्यादा ज्यादा इस्तेमाल में है, वो है एआई, isn't it? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. मतलब अगर आप अमेजोन पे कोई चीज बाय करते हो, परचेस करते हो, अगली बार अगर आप अमेजोन ओपन करते हो तो उससे रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स आपको दिखने लगते हैं. ये क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वो वहां पे वो बात करने लगता है. यू शुड बी फ्यूचर ड्रिवन. फ्यूचर ड्रिवन का मतलब, एक और मतलब ये होता है कि आपको थोड़ा फ्यूचरिस्टिक देखना पड़ेगा. अभी फ्यूचरिस्टिक कैसे देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड क्या चल रहा है, isn't it? वर्ल्ड वाइड क्या चल रहा है, कि आज की डेट में अगर आप नॉर्मल रैकिंग यूज कर रहे हो और किसी और अपकमिंग कंट्रीज में नॉर्मल रैकिंग की जगह पूरा का पूरा ऑटोमेटेड रैकिंग सिस्टम है, तो यू शुड थिंक ऑन दैट. सोचना मतलब क्या करना, कि 5 साल के बाद मुझे सारे के सारे ये रैक्स जो है वो रिप्लेस करने पड़ेंगे विद कन्वेयर बेल्ट, ऑटोमेटेड सिस्टम, एआरएस वगैरह वगैरह लगा के. तो आज से मुझे उसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा. अगर आज से आप प्रिपरेशन करते हो तो आने वाले 2 साल 3 साल के बाद आप तैयार रहोगे, और ऑलमोस्ट 99% पीपल विल नॉट बी रेडी. सो आपको एडवांटेज मिल जाता है कि हाँ, यू आर नाउ रेडी, isn't it? क्लासिक एग्जांपल अभी 2 व्हीलर और 4 व्हीलर में एक नया दौर आया. कौन सा दौर है वो, ईवी का, isn't it? All those people who could sense this well in advance, वो अपना प्रोडक्ट जल्दी लॉन्च कर पाए. और जो लोग प्रोडक्ट जल्दी लॉन्च कर पाए, उनका बिजनेस ज्यादा हुआ या नहीं हुआ, ज्यादा भी हुआ, और प्राइम रेट पे उन्होंने प्रोडक्ट्स बेचे, isn't it? Why? Because they were future ready. Why they were future ready? Because there was someone who was teaching them how to become future ready. Yes or no? है ना, अपने आप नहीं होता, आपको कहीं से नॉलेज लेना पड़ेगा. अगर आप मुझे पूछोगे कि आज 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 मैं क्या करता हूँ, तो मेरा
30% टाइम लर्निंग में जाता है। आई कीप ऑन लर्निंग बिकॉज लर्निंग शुड नेवर स्टॉप, इजंट इट? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको लर्निंग सीखना पड़ेगा। ओके, तो अभी इस ट्रेनिंग के दौरान आपको क्या क्या सीखने को मिला, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? सबसे पहले तो व्हाट, आपको क्या करना है। हर एक का निश अलग होगा। निश का मतलब है कि हर एक की चाहत अलग होगी, हर एक का एक्सपर्टीज अलग होगा, हर एक का काम करने का तरीका अलग होगा। तो आपके लिए क्या सूटेबल है, ओके, एट द सेम टाइम जो आपके लिए सूटेबल है क्या वो इंडस्ट्री के लिए सूटेबल है, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। से फॉर एग्जांपल आज की डेट में आपको ना किसी वजह से, मतलब अगर आप मेरी एज के जो लोग हैं, मेरा 52 एज है, तो मेरी एज के जो लोग हैं उन्होंने नोकिया का 3310 फोन इस्तेमाल किया, एंड देयर आर सम पीपल वो स्टिल कंफर्टेबल विद दैट। बट अगर मुझे उसमें कंफर्ट है और मैं बोलता हूँ कि ये फोन बढ़िया है और मैं उसका बिजनेस शुरू करूंगा, क्या मेरा बिजनेस चलेगा? सबका आंसर नो होना चाहिए, सो नो। नहीं चलेगा, क्योंकि वो मुझे पसंद है बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द मार्केट, isn't it? तो आपकी चाहत क्या, आप क्या करना चाहते हो, उससे रिलेटेड आपका मार्केट भी होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको थोड़ा सा बदलाव अपने आप में लाना पड़ेगा। ओके, सो यू हैव टू डिसाइड ऑन दैट। अभी डिसीजन लेने के लिए देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स। ओके, वन इज योर निश, सेकेंड इज योर फिजिबिलिटी फ्रॉम द फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव, थर्ड इज योर पैशन। आपका पैशन क्या है? अगर आपका पैशन है वेयरहाउसिंग और उसमें कुछ करना चाहते हैं, अगर मुझे रात में नींद में से भी उठा के पूछो कि वेयरहाउसिंग के बारे में बात करो तो मैं बोल सकता हूँ, पैशन है अंदर से, isn't it? और क्या बोल सकता हूँ मैं, ऐसे ही इधर की बातें नहीं बोलूँ, पूरा टेक्निकल बात करूंगा। उसके वेयर हाउस का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, ट्रस हाइट कितना होना चाहिए, वेयर हाउस का रैक का हाइट कितना होना चाहिए, आइल स्पेस कितना होना चाहिए, कौन से एमएचीज, ये सारे के सारे टर्मिनोलॉजी ऐसे यू 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 करके चली जाती है, बिकॉज देयर इज अ पैशन। तो ये होना जरूरी है। अगर नहीं है, इसके बावजूद भी आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो पैशन भी जनरेट कर सकते हैं। अभी कितने लोगों को थोड़ा सा मोटिवेटेड लग रहा है कि कुछ करूं, जस्ट टाइप एम इन द चैट बॉक्स। ज्यादा पूरा स्पेलिंग में टाइप करो, जस्ट टाइप एम इन द चैट बॉक्स, क्या कुछ लग रहा है, कुछ करना चाहिए मुझे। ओके, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग some insights from this. Fantastic, wow, so many m's, super. So if you want to start explore the profitable business, I always emphasize on the word profitable because that is the key. बिजनेस करना है बट कैसे करना है? प्रॉफिटेबल होना चाहिए। कुछ भी धंधा करो तो कैसा होना चाहिए, उसमें से मुनाफा होना चाहिए। अगर वो मुनाफा देने वाला बिजनेस नहीं है तो क्या हो गया? चैरिटी हो गया। चैरिटी के लिए बिजनेस नहीं करना है। चैरिटी, आप बिजनेस से पैसा कमाओ और चैरिटी अलग से करो, बट चैरिटी के लिए कभी बिजनेस मत करो। तो प्रॉफिटेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है, क्योंकि उसके रीजन हमने शुरू में देखे। और जो अभी अपॉर्चुनिटीज है उसको एनकैश करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब सबको दिखता है, ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटीज किसी को दिखती नहीं है। अगर मैं कहूं कि ईवी का जो बिजनेस है वो बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी दिखती है, बट कुछ लोगों ने स्टडी करके सही टाइम पे सही जगह पे इन्वेस्ट कर दिया। जैसे अभी ईवी चार्जिंग स्टेशन, जिन लोगों ने एकदम शुरू शुरू में जगह लेके छोटे से 5-6 कार का इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया, दे आर गेटिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, एंड दिस पीपल नाउ दे आर फ्यूचरिस्टिक। उनको पता है कि इसका लाइफ साइकिल है प्रोडक्ट का, कुछ दिनों के बाद इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली, फास्ट चार्जिंग आने वाला है, isn't it? तो दे आर रेडी फॉर दैट, बट बिकम द फर्स्ट टू टेक द एडवांटेज ऑफ दैट, है ना? और जब आप इनिशियल स्टेज में एंट्री करते हो तो सबको पता है कि जो भी आप इनिशियल स्टेज में किसी भी बिजनेस में एंट्री करोगे तो आपको उसको बेनिफिट होने वाला है। तो इनिशियल कौन से बिजनेस का क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कब एंट्री इज द बिगिनिंग एंट्री, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके लिए तजुर्बे की जरूरत होती है, जैसे जो मेरे जैसे लोग आपको देंगे थ्रू द ट्रेनिंग्स। ओके, तो हमने अलग अलग मॉडल्स देखे थे। लीज एंड रेंट वेयरहाउस, आपके पास स्पेस है, आप रेंट आउट कर सकते हो, आपके पास स्पेस है और आप फुलफिलमेंट सेंटर पूरा चला सकते हो। कि ई कॉमर्स कंपनी को बोलो कि सारे लोग भी मेरा सिस्टम, खाली आपका सॉफ्टवेयर आपका होगा, isn't it? पैकिंग एंड शिपिंग सर्विसेज, देयर आर सम बिजनेसेस व्हिच रिक्वायर अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ पैकिंग, है ना? ऐसे बहुत सारे माइक्रो निश है इसके अंदर, जिसके ऊपर अगर हम काम करेंगे, उसमें से कोई भी एक निश पिक करते ना, तो हर एक निश, हर एक वर्टिकल करोड़ों का बिजनेस दे सकता है, isn't it? And it's not only about करोड़ का बिजनेस, इट इज अ ग्रोइंग, मतलब वो आने वाले दिनों में बढ़ते बढ़ते जाएगा। अब ये वेयर हाउस हो गया एक सेंटर पॉइंट, ओके, बिजनेस का एक सेंटर पॉइंट हो गया वेयर हाउस। इससे रिलेटेड अलाइड बिजनेसेस होते हैं। अलाइड बिजनेसेस मतलब क्या? वेयर हाउस अगर किसी को चलाना है, इंजीनियरिंग वेयर हाउस चलाना है, तो उसमें रैक्स लगेंगे, रैक्स के साथ साथ आपको एमएचीज लगेंगी, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, फोर्कलिफ्ट हो गया, फिर कन्वेयर बेल्ट्स लगेंगे। तो ये सारे के सारे वेयर हाउस एंसिलरी बिजनेस में आ जाते हैं। यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ स्टार्टिंग दोज एंसिलरी बिजनेस। सिर्फ 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 अगर किसी कंपनी का आपने
एएमसी कॉन्ट्रैक्ट चलाना शुरू कर दिया, फोर्कलिफ्ट का या मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, पूरा उनका मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट का एक एएमसी करो, लाखों रुपया कमाइए महीने की, बिकॉज वेयर हाउस कैन नॉट अफोर्ड एनी इक्विपमेंट डाउन, वो बंद है तो उनके लिए नुकसान है, तो एएमसी दे देते, भाई आप ये संभालो, आपकी जिम्मेदारी है कि मेरा फोर्कलिफ्ट 24 घंटे चलना चाहिए, आप 2 की जगह 3 रखो, मेरी प्रॉब्लम नहीं, पैसा देने के लिए लोग तैयार है, कंडीशन क्या है कि मेरा काम नहीं रुकना चाहिए, isn't it? So you can take that ancillary business also. I hope अभी तक क्लैरिटी है, देयर इज नो कंफ्यूजन, ओके, आई एम जस्ट पुटिंग ऑल माय एफर्ट्स कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी मिले, ओके। नाउ लेट अस सी व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सिर्फ वेयर हाउसिंग नहीं, इट्स ऑल अबाउट द स्ट्रेटेजिक ग्रोथ, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स टू ब्रिंग द इंडस्ट्री टू इंडिया, ओके। जैसे कोई बताएगा क्या है इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का? Okay, it's Make in India. So Make in India is creating a huge impact, okay. So there are a lot of people who are finding substitutes for imports, तो import के लिए substitute ढूंढ रहे हैं। अभी इसमें दो तरीके होते हैं ढूंढने के, या तो आप किसी के साथ कोलैबोरेट कर लो, बहुत सारे, जैसे अभी ताइवान हो गया, फिर जर्मनी हो गया, फिर कोरिया हो गया, ये सारी कंट्रीज जो है ना, ये टेक्निकल में बहुत ज्यादा आगे है, तो देर इज वन वे कि हम यहाँ से शुरू करें और टेक्नोलॉजी डेवलप करें, या तो उनसे टेक्नोलॉजी खरीद लें और वो इंडिया में मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड ऑफ द डे आप चाहे टेक्नोलॉजी खरीदो या अपना अपना टेक्नोलॉजी डेवलप करो, हमारे लिए मतलब वेयर हाउस ऑपरेशंस, वेयर हाउस बिजनेसमैन के लिए, बिजनेस है तो वेयर हाउस है, वेयर हाउस है तो हमारा वेयर हाउसिंग का बिजनेस बढ़ने वाला है, सिंपल मैथमेटिक्स। हमको क्या देखना है कि जैसे मैंने बताया कि अपॉर्चुनिटीज हमको कहाँ पे देखनी, ओ इंडस्ट्री आ रही है, ओ ये आ रहा है, वो आ रहा है, जैसे अभी कुछ कुछ साल पहले देयर वाज अ डिस्कशन अबाउट न्यू एयरपोर्ट इन पुणे, ठीक है, पुणे में कहीं तो एक एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट के अलावा एक नया एयरपोर्ट बनने वाला, तो जो लोग बिजनेस माइंडेड है उनका कैलकुलेशन शुरू है, अच्छा एयरपोर्ट आएगा तो एयरपोर्ट से रिलेटेड क्या क्या बिजनेस हो सकते हैं, isn't it? फूड जॉइंट्स हो सकते हैं, होटल्स हो सकते हैं, कैब सर्विसेज हो सकती, सो पीपल स्टार्ट थिंकिंग ऑन दैट ग्राउंड। फॉर अस, चाहे कोई भी बिजनेस आए, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग आए, चाहे वो ई कॉमर्स का आए, चाहे ऑटोमोबाइल का आए, चाहे फार्मास्यूटिकल आए, कोई भी बिजनेस आए उसके लिए वेयर हाउसिंग की जरूरत पड़ती है, तो हमारे काम कैसे होने चाहिए, ऐसे अलर्ट होने चाहिए, यस नई कंपनी आ रही है तो उनको ये लगने वाला है, isn't it? So this is how we talk about the strategic growth, and ये सारा का सारा आपको ट्रेनिंग में डिटेल में सिखाया जाएगा, इस तरीके से सिखाया जाएगा, क्या मैंने बताया, डिटेल का मतलब क्या है कि प्रैक्टिकली आपको बताया जाएगा, जैसे जो मैं सोच पा रहा हूँ वो भी आप उससे भी ज्यादा अच्छा सोच के नंबर्स में खेलना सीखोगे, ओके। क्योंकि जब तक आप नंबर में नहीं डालते हो, कैलकुलेशन नहीं करते हो, तब तक उसके रिजल्ट्स आपको विजुअलाइज नहीं हो पाते, isn't it? अभी जो पूरा ट्रेनिंग करिकुलम होने वाला है उसमें विल टॉक अबाउट बेसिक्स ऑफ वेयर हाउसिंग, और कुछ लोग बोलेंगे अरे वेयर हाउसिंग का बेसिक हमको पता है ना, कुछ लोग बोलेंगे वेयर हाउसिंग का बेसिक हमको पता है, बट स्टिल वी विल एम्फोसाइज ऑन दैट, क्योंकि उसमें कुछ नए डायमेंशंस हम ऐड करने वाले हैं, ओके। और एक और यूएसपी हमारे ट्रेनिंग का, यूएसपी क्या है कि देयर आर लॉट ऑफ टर्मिनोलॉजीज विच आर स्टैंडर्ड, है ना, एंड देयर आर सम टर्मिनोलॉजीज जो हम एक माइंडसेट के हिसाब से बनाते हैं, जैसे कि एक अगर किसी को इंटरेस्ट है तो एक छोटा सा टर्मिनोलॉजी मैं आपको बताता हूँ। कितने लोगों को डैड का मतलब पता है, डीएडी डैड? जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स, थोड़ा सा एक रोल प्ले कर लेते हैं। डैड का मतलब क्या है? पिताजी, फादर, इजंट इट? इंग्लिश में डैड मतलब पिताजी, फादर। अभी जैसे ये डैड वर्ड आता है, दो चीजें हमारे सामने आती है, एटलीस्ट मेरे सामने तो आती है, आपके सामने आती है तो आप भी यस लिख देना। मेरे सामने दो चीजें आती है, फर्स्ट इज रिस्पेक्ट, सेकेंड इज फियर। थोड़ा सा डर भी लगता है पिताजी से और रिस्पेक्ट भी होता है। एग्री एवरीबडी, यस और नो? ओके। अभी ये जो डैड कॉन्सेप्ट है, जब हम ट्रेनिंग्स लेते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना कि चलो आप लोगों ने सारा ट्रेनिंग कंडक्ट कर लिया, उसके बाद ट्रेनिंग समझ लिया, नॉलेज ले लिया, बट स्टैटिस्टिक्स सेज कि आउट ऑफ द 100 पीपल हु लर्न समथिंग, हार्डली 20 पीपल इम्प्लीमेंट दैट, और उस 20 में से भी 20% पीपल, मतलब 4 लोग ही आगे तक चल पाते हैं। वाई? बिकॉज दे आर नॉट नोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डैड। डैड मतलब रिस्पेक्ट, डैड मतलब फियर, और रिस्पेक्ट और फियर की वजह से हम बहुत सारी चीजें करते हैं। अभी हम डैड को क्या बोलेंगे? डिसाइड एंड डू। क्या फॉर्मूला है? डिसाइड एंड डू। तो अगर आज इस ट्रेनिंग में आप बैठे हो, इस वेबिनार में बैठे हो,
और अगर आप कुछ समझ रहे हो, कुछ सीख रहे हो और आपने डिसीजन ले लिया, तो ये डैड फॉर्मूला अगर आप यूज करोगे तो प्रोबेबिलिटी का आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे बहुत ज्यादा होगी। यस और नो? ओके, फैंटास्टिक। So hope you are loving this session and hope you are getting a lot of values from this session. Okay, now training highlights में क्या क्या होगा? एक तो टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस कुछ हमने यहाँ पे मेंशन किए, कुछ बहुत सारे माइक्रो लेवल पे होंगे, उसको हम डिटेल लेवल में ट्रेनिंग में कन्वर्ट करेंगे और डिटेल लेवल पे सेशंस होने वाला है। ओके, प्रैक्टिकली आपको पिक्चर्स दिखाएंगे, जहाँ पे पॉसिबल होगा वहाँ पे एक आध साइट विजिट भी कराएंगे, सो यू कम टू नो दोज पीपल हैव नॉट सीन। जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको दिखाने की जरूरत नहीं, बट जिन्होंने एज अ ऑपरेशन का भी देखा ना, उनको हम दिखा सकते हैं। ओके, बिजनेस एक्सपांशन क्या होता है कि मेरे पास आज की डेट में पैसा नहीं है, isn't it? But we will teach you how to raise the funds. सबसे important वो है ना, आज की डेट में there are a lot of government initiatives, how to set up an MSME license, how to do all those things. So मतलब टच पॉइंट दिए जाएंगे कि आपको गाइडेंस दिया जाएगा कि ये इस तरीके से करोगे तो आपको फंडिंग का प्रॉब्लम नहीं आएगा, isn't it? And mind me, जितने भी बड़े बिजनेसमैन है, जितने भी बड़े बिजनेसमैन, कोई भी बड़ा बिजनेसमैन इंडिया का बाहर का ले लो, नन ऑफ देम पुट्स द मनी फ्रॉम देयर पॉकेट। अपनी जेब से कोई पैसा लगाता नहीं, और जो लगाते हैं वो हमेशा रोते रहते हैं, क्योंकि जेब से पैसा लगा के बिजनेस करना नहीं होता। यू हैव टू रेज द फंड्स, क्रिएट दैट बिजनेस, एंड देन one or two exceptional cases will be there, 1 or 2% cases, okay, but most of the people will have their fund raising for that, so वो उसके बारे में आपको सिखाया जाएगा। फिर तीसरा टाइप होता है ई कॉमर्स फुलफिलमेंट, जो अभी डिमांड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इसका आने वाला एरिया कौन सा होगा। से आई एम स्टेइंग इन पुणे, आई स्टे इन एरिया कॉल्ड पिंपरी चिंचवड पीसीएमसी। अभी इसके आगे देयर इज अ एक्सपांशन ऑफ द सिटी, हर शहर बढ़ रहा है, यस और नो? अगर आप दिल्ली एनसीआर की बात करोगे तो ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर रेडियस में शहर फैल रहा है अभी। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके आगे का डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, isn't it? So you will be able to identify उसका क्या तरीका होता है, उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करें, किन लोगों से बात करनी चाहिए, किन फोरम्स में आपको अटेंड करना चाहिए, सारा आपको उसमें सिखाया जाएगा। और जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि वेयर हाउस इज नॉट अ स्टैंड अलोन बिजनेस, उसके साथ बहुत सारे एंसिलरी बिजनेस आते हैं। मोस्ट कॉमन बिजनेस रिलेटेड टू वेयर हाउसिंग इज द लॉजिस्टिक्स पार्ट, दैट इज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन वेयर हाउस टू वन सेकेंड वेयर हाउस, दैट इज लॉजिस्टिक्स पार्ट, ट्रांसपोर्टेशन उसमें आ जाएगा। फिर जेवी कैसे कर सकते हैं, देयर आर ऑलरेडी बिग कंपनीज इनटू द मार्केट, हाउ कैन यू पोजिशन योर कंपनी इन सच ए वे कि कोई बड़ी कंपनी आपको बोलेगी कि आप हमारे साथ जुड़ जाओ, है ना? तो उस लेवल पे आपको कैसे लेके जाना है। अभी ये सारा थियोरेटिकल होगा क्या? नहीं, ये सारा का सारा प्रैक्टिकल होगा। जस्ट बिफोर वी गो अहेड, अभी मैं मेरा करंट असाइनमेंट बता देता हूँ, है ना? अगर कुछ लोगों को इंटरेस्ट होगा, कुछ लोगों को नहीं होगा, तो जिनको नहीं है वो थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें, जिनको है उनके लिए मैं बता देता हूँ। सो नाउ आई एम कंसल्टिंग अ कंपनी विच इज बेस्ड इन यूएसए, और उनका यूरोप प्लस मिडिल ईस्ट प्लस एशिया, ये इतने जितने भी कंट्रीज है उनका पूरा सप्लाई चेन का सेटअप का कंसल्टिंग में यहाँ से इंडिया में बैठ के कर रहा हूँ। ये क्यों हो पाया? नॉलेज लिया, इम्प्लीमेंट किया, रिजल्ट्स आया, पीपल पीपल आर वाचिंग मी, लोग मुझे देख रहे कि अरे ये बंदा ये कुछ कर सकता है, isn't it? तो यहाँ इंडिया में बैठे बैठे मैं यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया का पूरा सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ, isn't it? तो कहने का मतलब है कि ये सभी के लिए पॉसिबल है। एक हमेशा फॉर्मूला याद में रखना लाइफ में, कितने लोगों को सुनना है ये फॉर्मूला जो है ना, इसने मेरी पूरी जिंदगी में जो ग्रोथ हुई है ना मेरी, उसमें इस फॉर्मूला का बहुत बड़ा हाथ है। फॉर्मूला क्या है कि इफ ऑन दिस अर्थ, अगर इस दुनिया में कोई कोई बंदा कुछ काम कर सकता है, कोई एक बंदा कुछ काम कर सकता है, तो कोई भी कर सकता है ना? इफ समबडी कैन डू समथिंग, एनीबडी कैन डू इट, बशर्ते आपको उस तरीके से नॉलेज लेना पड़ेगा, बशर्ते आपको वहाँ पे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, यू हैव टू पुट योर टाइम एनर्जी इन दैट, तो इट इज पॉसिबल। बहुत सारे लोग बोलते नहीं यार वो तो बिजनेसमैन के घर में पैदा हुआ है तो वो बिजनेस कर पाएगा। he is also human being, you are also human being. If you can do business, you can also do business, as simple as that. Okay, fantastic. अभी इसमें जो डिसीजन लेने का जो सबसे इंपॉर्टेंट की फैक्टर है, Sorry सबसे to interrupt, but we have like 5-10 minutes more. फिर हम will start with Q&A क्योंकि शुरू हो गया। हाँ, तो सबसे जो हाईएस्ट हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी, मतलब ये मैं क्यों करूं, कोई भी चाहता है कि मेरा बिजनेस कैसा हो, ग्रो वाला हो और उसमें रिस्क कम से कम हो। हर बिजनेस में रिस्क होता है,
कम ज्यादा हो तो बात की बात है, बट हर बिजनेस में रिस्क होता है। किसके लिए? जो नॉलेज लेके नहीं उतरते उनके लिए। जो अगर नॉलेज लेके, ट्रेनिंग लेके अगर उतरते हैं तो उनके लिए रिस्क कम हो जाता है, मिनिमाइज होता है। अगर हुआ भी तो दे आर केपेबल ऑफ मैनेजिंग दैट रिस्क। एवरीबडी एग्रीज, यस और नो, इजंट इट? जैसे अगर आप ट्रेनिंग नहीं लेते हो और बिना ट्रेनिंग के गाड़ी चलाते हो तो आपका रिस्क ज्यादा होता है। बट अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग लेते हो, प्रैक्टिस करते हो, और उसके बाद अगर आप हाईवे पे गाड़ी चलाते हो तो रिस्क तो होगा, बट यू विल बी एबल टू हैंडल दैट रिस्क इन अ प्रॉपर वे। ओके, so this we already spoke about types of warehouses, business scope, okay, explore profitable business, leasing, packaging, shipping, e-commerce, fulfillment। और इसमें आपके लिए क्या होगा कि स्ट्रेटेजीज मिलेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आज की डेट में आप कोई भी स्टार्टअप ले लो, कोई भी बिजनेस ले लो, उसके पीछे एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होता है। कोई तो एक मेंटर होता है जो सिखाता है कि ये बिजनेस आप इस तरीके से करो, ये आपको एडवर्टाइज पे खर्च करना है तो इस तरीके से करो, ये आपको वेयर हाउस सेट करना है तो इस लोकेशन पे करो। तो सर स्ट्रेटेजिक डिसीजन, स्ट्रेटेजिक नॉलेज, नो हाउ, इंडस्ट्री नॉलेज आप अगर इकट्ठा करने जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा समय लगे। ऐसा नहीं कि हो नहीं पाएगा, बट यू विल टेक लॉट ऑफ टाइम। सो इट्स बेटर दैट जहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ रेडी है वहां से पिक कर लो और उसको इम्प्लीमेंट कर लो, isn't it? That is much easy. So I think I've covered almost all the points which I wanted to talk about the warehouse business opportunities. And now it's time for you to ask the questions, and we'll try to cover the questions as much as possible. Yes. Yes, yes. Thank you so much, sir, for wonderful guidance and basically सर ने इस इंडस्ट्री के बारे में अपॉर्चुनिटीज किए गाइड किया है। द सेम टाइम सर को इतने इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, सो वो एक्सपीरियंस का सर ने बताया कि आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, आप इसमें कैसे आ सकते हो। और एक वाइडर टॉपिक की वेयर हाउस इज फंडामेंटल इंडस्ट्री। कोई भी इंडस्ट्री अगर फ्लरिश करना है तो वेयर हाउस ये सबसे प्राइमरी अपॉर्चुनिटी है ना, उसके अराउंड एंसिलरी अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारे। सो नाउ विल फोकस ऑन क्वेश्चंस एंड ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस आए हैं। आप क्वेश्चंस पे सिलेक्ट कीजिए होस्ट श्रीराम, सो दैट मैं आपके सारे क्वेश्चंस वन बाय वन सर को पूछ सकूं। सो कुछ क्वेश्चंस आए कि सर व्हाट आर द एलओआर ऑफ वेयर हाउस। हेलो। Hello. Yeah. या व्हाट आर द एलओआर और एलओआर ऑफ वेयर हाउस। ALOR क्या होता है बाय द वे? यस सुहास जी, आपका क्वेश्चन आप वापस पूछे। एलओआर का आपको एग्जैक्टली क्या पूछना था? ओके, अगला कि सर मार्जिन्स क्या है वेयर हाउस बिजनेस में, अलग अलग टाइप के मार्जिन्स क्या है So मॉडल्स में। margin is a very tricky question, and when you talk about margins, the first and the foremost thing is never ever do a business which is having less than 15% margin. Okay, and it all depends on the different warehouse models. Like the question also asked about what are the different margins for different model. It all depends on two factors. One factor is the what is the value proposition you are giving. Okay, so the same example of we'll take another example analogy of say a branded shirt and a non-branded shirt. Okay, so margin on the branded shirt is almost three times, four times, five times more than a non-branded shirt. Okay, so what value addition you are going? Number one. Number two, what is your overall investment strategy? So if you are getting funded, you are paying interest on that. If you are putting your own funds, you are leasing at a very high rate of interest, you are putting the equipments, you are buying the equipments at a very high cost, all those things. So your purchasing strategies, your spend strategies define your margins. The most important factor, it's applicable to all businesses by the way, the most important factor is your परचेसिंग डिसीजन। सो सी सामने वाला क्या करेगा, आपको निचोड़ेगा कि मुझे इतने में चाहिए, उतने में चाहिए, बट यू शुड बी एबल टू प्रेजेंट इट इन द वे। बट टू कम टू द स्ट्रेट टू द आंसर, द मार्जिन्स start with minimum 15%, they can go as high as 30%. Okay, ओके ओके, यस। अगला है कि व्हाट लोकेशन शुड आई कंसीडर व्हाइल चूजिंग वेयर हाउस लोकेशन, व्हाट फैक्टर्स शुड आई कंसीडर while choosing warehouse location? okay, one most common factor is what is around you. So what is the purpose of setting the warehouse? So if it is for a industrial purpose, then you should identify the industries who need the warehouses. And nowadays there is a JIT concept for industrial companies. So JIT is just in time, एंड वहां पे वो बोलते हैं कि 5 किलोमीटर रेडियस या 10-15 मिनट के अंतर पे मेरा ये वेयर हाउस होना चाहिए।
So that is one of the criteria. So depending upon the industry needs, कौन से इंडस्ट्री के लिए आप टारगेट कर रहे हो और उस इंडस्ट्री की नीड, कुछ इंडस्ट्री ऐसे बोलेंगी कि हमको ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है, आपका वेयर हाउस सिटी से बाहर हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको सिर्फ स्टोरेज के लिए चाहिए, बल्क स्टोरेज के लिए चाहिए, वहां से हम हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अलग कर देंगे, तो वो सिटी के बाहर हो सकता है. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ हैविंग द वेयर हाउस, एंड देन यू कैन, देन इट बिकम्स इजी टू decide on the location. I'll give you a classic example. I'll not name the company over here because of confidentiality. So there is a company near Mumbai, and they are manufacturing into beer. Okay, and they had a requirement of a warehouse, एंड देयर रिक्वायरमेंट वाज वेरी स्पेसिफिक, हमको वेयर हाउस हमारे फैक्ट्री के 2 किलोमीटर के रेडियस में चाहिए, वेरी स्पेसिफिक. ओके, अभी उनके 2 किलोमीटर के रेडियस में जो वेयर हाउस के रेट्स है वो बहुत ज्यादा है, बट दे वर रेडी टू पे फॉर दैट, isn't it? हमने उनको बहुत सारे ऑप्शंस दिए, मतलब व्हेन आई वाज कंसल्टिंग देम, आई टोल्ड देम यू कैन गो लिटिल 10 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम देयर, योर कॉस्ट विल बी सेव्ड, बट they said no, we want it in this. So depending upon the type of business, depending upon the need, you have to choose the location, but उसका स्टडी करना बहुत जरूरी. ओके, अगला है कि सर वेयर हाउस में कॉस्ट पर स्क्वायर फुट कितना कॉस्ट आता है? पूना में अभी, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, हाँ, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट. construction cost, if you just talk about the civil construction, it ranges from 5,000 to 10,000. से उसमें फ्लोरिंग कैसा यूज कर रहे हो, isn't it? उसका ट्रस हाइट कितना है, ओके, उसका लोड बेरिंग कैपेसिटी कितना है, उसके हिसाब से वो वेरी हो जाता है. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन what strength and what all parameters you are adding in that. ओके, एंड सर अगला है कि वेयर हाउस में एज अ अगर ब्रोकिंग लाइन में जाना है, तो फिर अगर कोई डील कर रहे हैं तो फिर वो डील किस पे होता है? स्क्वायर फीट पे होता है या लॉन्ग लीज पे होता है, कैसे होता है? एंड अर्निंग कैसे होता है एज अ ब्रोकर, एज अ ब्रोकर? ब्रोकर में दो टाइप के डील्स होते हैं. वन डील इज लाइक, you just get a one time payment and you are no more into that business, and most of the time broker का यही रोल होता है. So you know a warehouse space and there is a customer who needs warehouse space, so you show them options कि मेरे पास ये 4 options है, इसके ऊपर आप कर लो. एंड ऐसा कोई इंडस्ट्री स्टैंडर्ड नहीं, डिपेंडिंग अपॉन योर निगोशिएशन स्किल्स, वो एनुअल लीजिंग अमाउंट पे कुछ परसेंटेज चार्ज करते हैं. जैसे अगर साल का मेरा 1 करोड़ का लीज अमाउंट है या रेंटल अमाउंट है, तो आई विल चार्ज से 1 लाख रुपीज इफ इट इज 1%, आई विल चार्ज 2 लाख रुपीज इफ इट इज 2%, एंड सो एंड सो फोर्थ. सेकेंड ऑप्शन इज, I am a broking firm and I have a recurring model on that. मैं बोलता कि मुझे एक साथ नहीं चाहिए, जब तक आपका ये बिजनेस चल रहा है तब तक मुझे एक ये परसेंटेज आपको देना होगा, बट उसके लिए मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर ये लैंडलॉर्ड बोलता है कि ये आप खाली करो, तो मेरी जिम्मेदारी है कि वो आपको जितने साल तक चाहिए, मतलब जो भी लीज पीरियड होगा उसके पहले वो आपको खाली करने के लिए नहीं बोलेगा. सो यू हैव टू कीप ऑन, जितना आप वैल्यू ऐड करोगे उतना आपका पैसा मांगने का कैपेसिटी बढ़ जाता है. बट एज अ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड देयर इज नो सच स्टैंडर्ड एज ऑफ नाउ, नोवेयर. ओके, एंड वो सर वेयर हाउस स्क्वायर फीट पे होता है रेंटल कॉस्ट, या कैसे होता है इट कॉस्टिंग? इज इट इज नॉर्मली स्क्वायर फीट. सो उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है आपका कवर्ड स्पेस, एक होता है ओपन स्पेस. कवर्ड स्पेस का रेट अलग होता है, ओपन स्पेस का अलग होता है. ओके, अगला है कि सर व्हाट आर अपकमिंग एरियाज वेयर मोर वेयर हाउसेज आर रिक्वायर्ड इन महाराष्ट्र? One is of course, you need to check industries कहाँ पे. तो one of the biggest industrial area is Pune. Okay, and there are some new areas which are upcoming. Nasik is one of them. Then Sambhajinagar is one of them. So industries are moving outskirts because of the land rate. So Chhatrapati Sambhajinagar, I think the land rates are less. So industries are trying to go there. Then there is one classic case of railway manufacturing coming into Latur or somewhere in that area. Okay, so if any such big industry comes, then it gets surrounded by the ancillary industries. So that you have to be alert about the industry news, what is happening, upcoming projects, industry news. And one more thing which I would like to add over here is, everybody knows that कि अभी infrastructure development बहुत तेजी से हो रहा है. Okay, और हर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर की जब मैं बात करता हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द रोड डेवलपमेंट. ओके, जैसे ही रोड डेवलपमेंट का आता है तो उससे रिलेटेड छोटे छोटे आपको प्लांट्स लगते हैं, क्योंकि
एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने से बेटर है कि आप वहीं पे जगह लेके वो कर लो। तो ये सारे टेम्पररी रिक्वायरमेंट होते हैं, बट वी शुड बी अलर्ट ऑफ दैट। जैसे अभी ये समृद्धि महामार्ग बन गया था, तो उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने सिर्फ लैंड लीज पे दे के 1 साल 2 साल 3 साल जब तक वो प्रोजेक्ट चला, बहुत सारे पैसे का सिर्फ जमीन दी, उन्होंने कुछ किया नहीं। तो ये थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट। सो आई थिंक मतलब आप कहीं पे भी करो, आप मेन थिंग इज कि लैंड का कॉस्ट क्या है, अलोंग विथ नियर बाय इंडस्ट्रीज क्या है, लार्ज इंडस्ट्री है तो उसके हिसाब से एंसिलर इंडस्ट्रीज एंड एक्सेस टू हाईवेज या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ये काफी इंपॉर्टेंट है करेक्ट। टू एस्टेब्लिश अ वेयर हाउस एंड कहाँ पे डिमांड है। सो नॉट जस्ट महाराष्ट्र बट आप कोई भी पार्ट ऑफ इंडिया से हो तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो आपको कंसिडर करना है। अभी और भी क्वेश्चंस है कि व्हाट हाउ डू वी डू द कोल्ड स्टोरेज एंड एवरीथिंग, वो सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे आगे। फर्स्ट बिफोर दैट कुछ लोग के कोर्स के बारे में क्वेश्चंस है, एंड सिंस वी आर लॉन्चिंग दिस वेबिनार टुडे सो आई वुड लाइक टू शेयर कि हमारे ये प्रोग्राम के बारे में डिटेल्स भी हम आपको शेयर करना चाहते हैं कि ये फर्स्ट टाइम हम इंडिया में ऐसा कोई कोर्स लॉन्च कर रहे हैं कि वेयर हाउस बिजनेस मैनेजमेंट। सो राइट फ्रॉम वेयर हाउस कैसे एस्टेब्लिश करें, उसको ऑपरेट कैसे करें, अलग अलग बिजनेस मॉडल्स क्या है, इसमें अपॉर्चुनिटीज क्या है, ये हम अब इसमें कवर करेंगे। जीरो इन्वेस्टमेंट से लेके आपको लार्ज इन्वेस्टमेंट करना है, आपको लैंड आपको खुद का देना है, तो ये सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे, बिजनेस एंड करियर अपॉर्चुनिटीज। एट द सेम टाइम आपको ये सिर्फ ऑनलाइन सेशन नहीं है बट इसमें आपको हम इंडस्ट्रियल विजिट भी कवर करेंगे कि जिसमें आपको एक वन डे इंडस्ट्री विजिट करके आपको थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज भी आएगा और आपको थोड़ा विजुअलाइजेशन भी होगा। सो ये प्रोग्राम किन के लिए है? जो आप जो भी आप ऑडियंस में हो, आई थिंक यू आर द राइट ऑडियंस कि आपको एग्जैक्टली ये प्रोग्राम काफी बेनिफिशियल होगा। सो अगर आपको बिल्डर है, आप इन्वेस्टर हो, आप इंजीनियर हो तो आपके लिए ये बिजनेस है क्योंकि आप इसमें आ सकते हो। आप वर्किंग प्रोफेशनल हो इंडस्ट्रियल सेक्टर में तो आप वेयर हाउस एक्सपर्ट बन सकते हो, वेयर हाउस मैनेजर या ऑपरेटर बन सकते हो। जो लोग रियल एस्टेट में है तो वो लोग इसमें ब्रोकिंग कंसल्टेंसी कर सकते हैं, एंड वेयर हाउस एक बहुत बड़ा सेक्टर है कि जिसमें आप अपना बिजनेस कर सकते हो। फिर सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर्स जो इसमें एज अ वेयर हाउसिंग इंजीनियर बन सकते हैं, एंड जो लैंड ओनर्स है जिनके पास खुद का लैंड है बट वो कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे देना है, वो हम इसमें आपको गाइड करेंगे। सो इस सिलेबस में इट कवर्स विद इंट्रोडक्शन टू वेयरहाउस बिजनेस, फिर इसमें अलग अलग क्या डेफिनेशन है इसका, फिर सप्लाई चेन क्या है, लॉजिस्टिक प्रोसेस क्या है, वेयरहाउस के अलग अलग टाइप्स क्या है, फिर की फंक्शंस क्या होते हैं एंड रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर उसके बाद हम अलग अलग बिजनेस मॉडल्स पे कवर करेंगे, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर, सब्सक्रिप्शन बिजनेस, फिर उसके बाद जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है जैसे लीजिंग वेयरहाउस है, एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, वो हम गाइड करेंगे, वेयरहाउस कंसल्टिंग पे गाइड करेंगे। फिर उसके बाद स्टार्टिंग अ वेयरहाउस बिजनेस, सो मार्केट रिसर्च कैसे करना है, हाउ टू सिलेक्ट द वर्टिकल, इंडस्ट्रियल में जाना है या ई कॉमर्स में जाना है, अंडरस्टैंडिंग द एग्जिस्टिंग कंपटीशन एंड फिर उसमें आपको गैप आइडेंटिफाई करना है। फिर मार्केट साइज क्या है वेयरहाउस इंडस्ट्री का एंड ग्रोथ प्रोजेक्शंस क्या है इस इंडस्ट्री के। फिर उसके बाद लोकेशन कैसे सिलेक्ट करना है, वेयर हाउस आपका कितने सप्लायर्स की कितने प्रॉक्सिमिटी है, सिटी से कितना पास में है, ट्रांसपोर्टेशन हब्स है, वो हम आपको गाइड करेंगे। फिर लाइसेंसिंग एंड रेगुलेशंस के बारे में गाइड करेंगे कि लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है, फिर लीगल एग्रीमेंट्स कैसे करने हैं, सेफ्टी रेगुलेशंस क्या है, इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस क्या है, एरिया लैंड पे कर सकते हो, फार्म लैंड पे कर सकते हो, ये हम आपको गाइड करेंगे। एंड फिर गवर्नमेंट स्कीम्स क्या है, पीएम गति शक्ति है, लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर है, सीएफएस है, फ्रेट कंटेनर फ्रेट स्टेशन एंड ड्राई पोर्ट, ये आपको गाइड करेंगे। फिर इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज क्या है, आपको एक वेयर हाउस बनाना है तो उसके तीन टाइप के ग्रेड होते हैं, ग्रेड ए बी सी, और उसके हिसाब से अलग अलग फैसिलिटीज होते हैं। तो आपको कौन से टाइप का वेयर हाउस बिल्ड करना है, फिर उसके फैसिलिटीज क्या होने चाहिए, राइट लेआउट कैसा होना चाहिए, सिस्टम्स, रैकिंग सिस्टम्स, कन्वेयर बेल्ट, फिर एनवायरमेंटल एंड हेल्थ सेफ्टी के हिसाब से क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वो हम आपको इसके में गाइड करेंगे। फिर इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, कॉस्ट स्ट्रक्चर्स कितना लगता है, कैपेक्स में आपका कितना इन्वेस्टमेंट है, ऑपेक्स में कितना इन्वेस्टमेंट है, फंडिंग सोर्सेस आपको क्या है, बैंक लोन्स एंड गवर्नमेंट ग्रांट्स, ये आपको गाइड करेंगे। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आपको इसमें होते हैं कि आपको बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल है, डेवलपमेंट मॉडल है, प्राइवेट फंडिंग मॉडल है, ये आपको हम गाइड करेंगे। फिर उसके बाद कैश फ्लो मैनेजमेंट कैसे करना है, फिर फिक्स्ड मंथली इनकम है, वेरिएबल मंथली इनकम है, ये आपको गाइड करेंगे। फिर ब्रेक इवन एनालिसिस आपको सिखाएंगे कि कैसे आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है। फिर इसके बाद वेयर हाउसिंग ऑपरेशंस, सो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, वेयर हाउस लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउस लेआउट डिजाइन है, लॉजिस्टिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट है, सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट है, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स है।
ये आपको पूरा गाइड करेंगे, विच विल हेल्प यू टू बिकम मोर इफेक्टिव वेयर हाउस ऑपरेटर मैनेजर। एट द सेम टाइम आपको मार्केटिंग एंड सेल्स कैसे करना है, तो आपको कस्टमर का पेन आइडेंटिफाई करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर उसके आपको नीड आइडेंटिफाई करनी है, फिर वो आपको उसके हिसाब से आपको टारगेट कस्टमर आइडेंटिफाई करना है, ई कॉमर्स बिजनेस मैन्युफैक्चरर रिटेलर्स। फिर आइडेंटिफाई द प्रोस्पेक्ट्स, आपको एक अच्छा ब्रांड इमेज क्रिएट करना है आपका खुद का। आपको अगर प्रोस्पेक्ट्स ढूंढने हैं, कस्टमर्स ढूंढने हैं, तो कौन से प्लेटफॉर्म्स है कि जहाँ से आप ढूंढ सकते हो, वैल्यू प्रोपोजिशंस क्या है इस डेवलपमेंट में। और फिर आपको सेल्स स्ट्रेटेजीज आपको गाइड करेंगे। तो बेसिकली आपको एक वेयर हाउस नॉट जस्ट टू बिल्ड, बट जिनको बेचना है वेयर हाउस, एग्जिस्टिंग जो फैसिलिटीज अवेलेबल है उसमें काम करना है, इंडस्ट्री टाइप्स करना है, रियल एस्टेट में काम करना है एज अ ब्रोकिंग। सो ये सारी चीजें आपको गाइड करेंगे कि विच विल हेल्प यू टू बिकम अ वेरी इफेक्टिव वेयर हाउसिंग कंसल्टेंट। एंड अलॉन्ग विथ स्केलिंग एंड ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, क्योंकि नए लोकेशंस कैसे ऐड करने हैं, ग्लोबल ट्रेंड क्या है, डोमेस्टिक ट्रेंड्स क्या है। जैसे सर ने बताया कि वो अभी एक यूएस के क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं, तो इट्स अ वेरी बिग इंडस्ट्री विच इज कमिंग अप। तो इसमें ग्लोबल ट्रेंड्स क्या है वो भी हम गाइड करेंगे। फिर अलॉन्ग विथ सेफ्टी, सेफ गार्डिंग अगेंस्ट रिस्क रिस्क फैक्टर्स, क्या रिस्क है अगर आप गलत कस्टमर्स के साथ जाते हो या गलत लीगल एग्रीमेंट्स में जाते हो। एंड देन सक्सेसफुल वेयर हाउसिंग स्टार्टअप्स क्या है उसके स्ट्रैटेजीज। सो एंड ऑफ कोर्स इसमें वन डे ऑफलाइन प्रैक्टिकल विजिट भी होगा टू एक्चुअल वेयर हाउस इंडस्ट्री। सो ये मेंटोर जो है सुधीर कदम सर ही आपको पूरा गाइड करेंगे इस प्रोग्राम में। इसका ड्यूरेशन है 3 वीक्स। टेक इट इन अ रैपिड फायर। सो श्योर। नेक्स्ट इज सर, वेयर हाउस बिजनेस ये फार्म लैंड पे हो सकता है क्या विदाउट एनए? नहीं। ओके, ओके, एंड तो एनए लेना कंपलसरी है? या ओके, ओके, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, आर देयर एनी सब्सिडीज फ्रॉम गवर्नमेंट? देर आर नो डायरेक्ट सब्सिडीज बट देर आर लॉट ऑफ स्कीम्स विच हेल्प यू रन द बिजनेस, जो हम डिटेल में कर सकते हैं कोर्स के दौरान। ओके। मिनिमम एरिया कितना लगता है सर कि हम अलग अलग माइक्रो वेयर हाउस बना सके एक वेयर हाउस बनाने के लिए? रिक्वायरमेंट जो कस्टमर का है ना, वो 1000 स्क्वायर फीट से शुरू होता है। नाउ यू हैव अ 1000 स्क्वायर फीट वेयर हाउस और आप 10,000 में से 1,000 उसको दे सकते हो। तो 1,000 स्क्वायर फीट का भी रिक्वायरमेंट होता है मिनिमम। ओके। सो एंड तो हमने बड़ा वेयर हाउस बनाना बिल्ड करना चाहिए या माइक्रो हजार हजार के बनाने चाहिए अलग अलग? एक्चुअली बड़ा रहेगा तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि अगर आज की डेट में अगर आपने 1000 स्क्वायर फीट बनाया और आपका 1000 का रिक्वायरमेंट है और सेम कस्टमर का डिमांड बढ़ गया, तो यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू फुलफिल दैट। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव बिगर वेयर हाउस एंड देन गिव अ स्मॉल पोर्शन ऑफ दैट। ओके। अगले कि सर, हाउ टू डिसाइड द टाइप ऑफ वेयर हाउस एज पर द लोकेशन? इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्रियल वेयरहाउस होगा। जैसे अभी इंजीनियरिंग कंपनीज है आसपास में, तो उसका इंडस्ट्रियल वेयरहाउस का क्या होता है ना, थोड़ा फ्लोरिंग वगैरह अलग होता है, हेवी ड्यूटी होता है। फुलफिलमेंट सेंटर है, आप सॉरी ई कॉमर्स का अगर है, और जहाँ पे सिर्फ वाइट गुड्स छोटे मोटे प्रोडक्ट्स है, तो वहाँ का आपको फ्लोरिंग उतना हेवी नहीं चाहिए। सो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इंडस्ट्री एंड द वॉल्यूम्स व्हाट यू आर हैंडलिंग। ओके। अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो आपको वर्टिकल हाइट ज़्यादा रखनी पड़ेगी, ऑटोमेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। सो मल्टीपल फैक्टर्स विल कम इनटू पिक्चर। ओके। सर, कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगता है वेयर हाउस में? This is a tricky question, but yeah, if you have a land, then construction is not a big deal. उसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। और अगर ज़मीन खरीदनी है, वहाँ से शुरुआत है, तो किस एरिया में आप कर रहे हो? जैसे पुणे चाकन में अगर आप लेने जाओगे तो आज की डेट में वो बहुत कॉस्टली है। ओके। संभाजी नगर में लेने जाओगे तो बहुत, आई मीन, थोड़ा सा रेट वहाँ पे कम रहेगा। एंड दिस इज अगेन, देर इज नो स्टैंडर्ड एज सच, इट ऑल डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई, और कितना स्पेस अवेलेबल है उसके ऊपर सारा डिपेंड करता है। ओके। सो अगर आपका खुद का लैंड है तो नई कॉस्ट हैवी पड़ता है, राइट? मतलब। करेक्ट। ओके, ओके, ओके। अगला अगला क्वेश्चन है, सर, इतना कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करना है तो कैसे इसमें एंट्री कर सकते हैं? देर आर गवर्नमेंट स्कीम्स, एमएसएमई के मुद्रा लोन वगैरह, बहुत सारे स्कीम्स है जो सही तरीके से बिजनेस प्लान आपका जो होता है, डिटेल प्रपोजल,
बिजनेस प्रपोजल, वो बना के सबमिट करके देन यू कैन गेट द लोन्स विदाउट एनी कोलैटरल। ओके। अगला कि सर कोल्ड स्टोरेज में क्या अपॉर्चुनिटी है? कोल्ड स्टोरेज तो अगेन बूमिंग इंडस्ट्री है, बिकॉज नाउ लॉट ऑफ पैकेज्ड फूड उसका डिमांड बढ़ते जा रहा है, फ्रोजन फूड्स का डिमांड बढ़ते जा रहा है। एंड देन जो सालों से चलते आ रहा है आपका मेजर स्टोर कोल्ड स्टोरेज जो इनिशियल स्टेज में लगता था, दैट वाज फॉर एग्रीकल्चर क्रॉप्स लाइक पोटैटो, जिसमें मैंडेटरी आपको कोल्ड स्टोरेज रखना पड़ता है। एंड देन देर आर सम सेक्टर्स इन फार्मास्यूटिकल्स जहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल्ड वेयर हाउस चाहिए होता है, तो वो अपार्ट फ्रॉम द कोल्ड स्टोरेज देर इज ऑल्सो डिमांड फॉर द कोल्ड स्टोरेज वैन्स। सो सिर्फ स्टोर करके नहीं, बट उससे रिलेटेड वैन्स भी आपको चाहिए होते हैं, बट इट इज अगेन लिमिटेड टू अ लिमिटेड सेक्टर, इट्स नॉट रिक्वायर्ड बाय ऑल। ओके ओके, यस। यस, कुछ कोर्स के क्वेश्चन है। सो ये जो कोर्स है ये 7:30 to 9 PM में होगा, हर रोज लाइव ऑनलाइन होगा। एंड कुछ लोगों के ऑलरेडी 2 लोगों के रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं ड्यूरिंग द वेबिनार। सो किशोर गवारे एंड रोहिणी, आप दोनों का रजिस्ट्रेशन आ चुका है। थैंक यू सो मच फॉर रजिस्ट्रेशन। एंड अगेन ये जो ऑफर है वो आज के लिए ही अवेलेबल है। एंड ऑफ कोर्स ये सबके लिए अवेलेबल नहीं है, मतलब इट्स लिमिटेड पीरियड ऑफर। सो जो फर्स्ट 20 रजिस्ट्रेशन होंगे उन्हीं के लिए ऑफर हम देना चाहते हैं, सो दैट जो 9,000 इसका जो फीस है ओरिजिनल ये 9,700 है। बट जो फर्स्ट अर्ली बर्ड जो ऑफर होता है वो लिमिटेड लोगों के लिए ही होता है। सो जो लोग रजिस्टर करना चाहते हैं, आपको मैंने लिंक दिया है चैट बॉक्स पे, आप जाके आज रजिस्टर कर सकते हो, ड्यूरिंग द वेबिनार भी आप रजिस्टर कर सकते हो। सो नाउ विल कवर रिमेनिंग क्वेश्चंस। सर वी हैव फ्यू मोर क्वेश्चंस, जस्ट 1 सेकेंड। कुछ क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक है, मेरा इतना एरिया है कितना स्क्वायर फीट बनेगा, सो ऑफ कोर्स दोस क्वेश्चंस विल बी कवर्ड इन द कोर्स, क्योंकि देर आर लॉट्स ऑफ कैलकुलेशंस इन्वॉल्व इनटू दैट। एंड कितना खर्चा आएगा वो हम उसमें गाइड करेंगे। अगला है कि सर मार्केट कैसे करना है वेयर हाउस को? Marketing nowadays, digital marketing is the most useful tool. Then most of the marketing happens through your own connects, और connects build करने के लिए LinkedIn is one of the platform जहाँ पे आप connect कर सकते हो। फिर अलग अलग जो ट्रेड शोज एग्जीबिशंस होते हैं वहाँ पे पार्टिसिपेट करना है, आपको प्रेजेंस थोड़ा सा दिखाना है। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर मार्केटिंग इज द वैल्यू प्रपोजिशन। मतलब दो वेयर हाउस है 1-1 लाख स्क्वायर फीट के, बट आपका वेयर हाउस कोई क्यों ले, तो यू शुड बी एबल टू टॉक अबाउट योर यूएसपीस। ओके। अगला है कि सर मेरा एक कमर्शियल प्लॉट है हाईवे पे, कैन आई बिल्ड अ वेयर हाउस ऑन दैट? गवर्नमेंट से परमिशन मिलेगा? हाँ मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा। ओके, सो वेयर हाउसेस। एंड अगला है कि सर कौन से वेयर हाउस में ज्यादा आरओआई होता है, कोल्ड स्टोरेज में या इज इट इन अदर इंडस्ट्रियल वेयर हाउसेस? आप उसमें क्या क्या वैल्यू एडिशन देते हैं, जैसे कि अगर आप एक वेयर हाउस के ग्रेड्स होते हैं, जैसे ए ग्रेड वेयर हाउस होता है, इट इज़ अ फुल फ्लेज्ड फैसिलिटी ऑफ वेयर हाउस। उसमें वेयर हाउस के साथ साथ ऑफिस स्पेस होगा, ऑफिस में एसी होंगे, फ्लोरिंग होगा, फ्लोर पेंटिंग किया होगा, इपॉक्सी एंड ऑल दोस थिंग्स। तो उसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, बट यू गेट अ गुड प्राइस फॉर दैट। सेकेंड इज जस्ट अ बैर शेल। बैर शेल मतलब वहाँ पे कुछ नहीं, चार दीवारें हैं और छत है, and then the customer comes in, so there you don't have much value additions over there। तो वहाँ पे ऑब्वियसली आपका टोटल रेवेन्यू कम होगा, और टोटल रेवेन्यू कम है तो मार्जिन भी उतने ज़्यादा नहीं होंगे। सो इट्स रिलेटेड टू द वैल्यू व्हाट यू कीप ऑन एडिंग। जितना वैल्यू ऐड करोगे उतना आपका बिजनेस होगा, और आरओआई भी अच्छा होता है उसमें। ओके ओके, ग्रेट। और एक रजिस्ट्रेशन आया है ज्ञानेश्वर निकम, थैंक यू फॉर द रजिस्ट्रेशन ज्ञानेश्वर जी। अगला है कि सर बेस्ड ऑन 5,000 construction cost, what is the size of warehouse space we can build on 1 acre land and total cost? I think वो थोड़ा ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चन है, बट अगर इसका कुछ एक स्टैंडर्ड्स है क्या, वेयर 1 एकड़ में कितना वेयर हाउस बनता है, ऐसा कुछ स्टैंडर्ड प्रोपोर्शंस है? ओके, मैं आपको थोड़ा सा पॉइंटर दे देता हूँ। अगर मेरा वेयर हाउस ऐसा है कि जहाँ पे जो प्रोडक्ट्स है वो सारे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स है, मेरे बड़े कंटेनर्स आते नहीं है, तो उस केस में आई कैन यूटिलाइज मैक्सिमम स्पेस फॉर द वेयर हाउस कंस्ट्रक्शन। बट अगर बड़े ट्रेलर्स कंटेनर्स का मूवमेंट है वहाँ पे, तो मुझे ऑलमोस्ट 50% से 50% तक का स्पेस ट्रक मूवमेंट और पार्किंग के लिए रखना पड़ेगा। सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ
व्हीकल मूवमेंट, व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल मूवमेंट, व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल यू आर हैंडलिंग, उसके बेसिस पे वो डिपेंड करता है. Secondly, if you go by the MIDC norms, you need to have some green area over there. तो वो तो mandatory छोड़ना पड़ता है. People do or not do, that's a different story. But legally आपको उतना space देना चाहिए होता है green belt के लिए. So all these factors put together, you can arrive at an optimal space. And you always have an opportunity to grow vertically. अगर आपका space कम है तो आप vertical का option हमेशा रख सकते हैं. ओके, अगले की सर, वेयर हाउस नियर पोर्ट्स इज अ गुड ऑप्शन, जहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है. Warehouse near port has a very specific requirement, and that is the CFS, container freight station. तो या तो आपका बॉन्डेड वेयर हाउस होगा या आपका CFS होगा. तो CFS इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. वो आपका रिक्वायरमेंट पूरा चेंज हो जाता है. यू रिक्वायर ह्यूज मशीनरीज एंड स्पेस फॉर स्टोरेज. एंड फॉर बॉन्डेड वेयर हाउस, again, you have to be registered with the government authorities for those license and all. But these are the two verticals, these are the two reasons for which you can have a warehouse near the ports. ओके सर, गवर्नमेंट लैंड देती है रेंटल बेसिस पे वेयर हाउस के लिए? गवर्नमेंट एज सच नहीं देती है, बट कुछ कुछ जगह पे जैसे CFS है, देर आर सम CFS विच आर अंडर द गवर्नमेंट एंड दे हैव अ ऑक्शन फॉर दैट, नॉट फॉर द लैंड बट फॉर मैनेजिंग द एंटायर CFS. तो पूरा जमीन गवर्नमेंट का होता है, वहाँ की जो बिल्डिंग बिल्डिंग सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट का होता है. एंड आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा 3 साल का या 4 साल का या 5 साल का या 1 साल का, उसके बेसिस पे गवर्नमेंट को एक फिक्स अमाउंट देनी पड़ती है. बाकी आप जो भी इफिशियंसी लाओगे उसके बेसिस पे आप आपका मुनाफा सेट कर सकते हो. बट दिस इज वन ऑफ द वे इन विच गवर्नमेंट गिव्स द लैंड. ओके सर, लोग पार्टिसिपेंट पूरे इंडिया से जुड़े हैं, कोई बिहार से है, कोई यूपी से है. सो पूछ रहे कि हमारे इसमें स्टेट में वेयर हाउस का डिमांड है क्या, हम यहाँ पे कर सकते हैं क्या, बिजनेस यूजफुल है क्या? सो सबके लिए आपका कॉमन आंसर क्या रहेगा? देखो, दो चीजें होती है. जैसे स्मार्टफोन नहीं थे तो उसका डिमांड नहीं था, जैसे आ गया तो उसका डिमांड बढ़ गया, नॉर्मल फोन का डिमांड कम हो गया. सो यू टू क्रिएट द डिमांड. जहाँ पे नहीं है, जहाँ पे है वहाँ पे उसको एनकैश करना चाहिए. ओके, अभी कैसे क्रिएट करेंगे वो भी हम कवर करेंगे थोड़ा सा ट्रेनिंग में. बट एवरीथिंग, एवरी डिमांड कैन बी क्रिएट, दैट इज फॉर श्योर. ओके, यस. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव लैंड ऑफ 5,000 to 10,000 rupees is including. हाँ नहीं, जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो अलग है, एंड जो लैंड कॉस्ट है वो अलग है. दो अलग अलग कंपोनेंट होते हैं. सो एक कोर्स में हम गाइड करेंगे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कैसा है एंड लैंड कॉस्ट कैसा है. सर, लैंड लीज पे मिलता है, तो मतलब ऐसा है कि सर अगर कोई डेवलपमेंट एग्रीमेंट करे किसी के साथ, तो वो अपॉर्चुनिटी होता है क्या, विदाउट लैंड इन्वेस्टमेंट यू आई हैव कैन डन डू? लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ सच एग्रीमेंट्स. जैसे अभी अहमदाबाद में सानन करके एक जगह है, वहाँ पे we had two different warehouses. One was like we purchased the land and we constructed our own warehouse. वो टाटा मोटर्स नैनो प्रोजेक्ट के लिए हमने उस टाइम किया था. उसके बाद फोर्ड का रिक्वायरमेंट आ गया. दे हैड रिक्वायरमेंट ऑफ वेयर हाउस एंड वी डिड नॉट हैव लैंड, और उस टाइम लैंड के कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे. सो वी हैड अ लीज एग्रीमेंट विद वन ऑफ द लैंडलॉर्ड. उसका खाली ज़मीन था, तो उसमें हमने पूरा इन्वेस्ट करके कंस्ट्रक्शन कर लिया. 5 साल का पूरा लीज एग्रीमेंट था. सो आंसर टू दैट क्वेश्चन, इट इज़ पॉसिबल. थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ लीगैलिटी, लैंडलॉर्ड वगैरह, वो सब रिस्क ज़्यादा रहते हैं उसमें. जैसे कि आपने अगर कंस्ट्रक्शन कर लिया, 2 साल के बाद बोलता है कि नहीं मुझे जगह दे दो खाली करके. सो दैट रिस्क ऑलवेज इज देयर इफ यू आर नॉट टेकिंग प्रिकॉशंस. ओके सर, सीएफएस का वेयर हाउस गवर्नमेंट लेता है या प्राइवेट लेता है? दोनों है, दोनों है. ओके, एंड गवर्नमेंट क्या रेट से लेते हैं? रेट्स का अभी मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, बट वो वेरी करते रहते, फैक्टर्स रहते हैं उसके ऊपर, वो वेरी करते रहते. इट्स एन ऑक्शन एक्चुअली, वो बीडिंग होता है उनका. अच्छा, ओके. ओके, great. Yes, so I think we have covered most of the questions, and thank you, sir, for guiding us on all aspects. Any last two, three questions we have? We will take last two, three questions.
अदरवाइज ऑफ कोर्स ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में हम आपको इस कोर्स के, इस इंडस्ट्री के बारे में आपको एंड टू एंड गाइड करेंगे। काफी लोगों के क्वेश्चंस है, बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस भी है कि कितना लैंड होना चाहिए, कितना लैंड का रेट एंड डेवलपमेंट रेट क्या होना चाहिए, वो बहुत सारे क्वेश्चंस है। ऑफ कोर्स ये सारा हम कोर्स में आपको डिटेल में गाइड करेंगे। ये एक तो वेबिनार है, इंट्रोडक्टरी वेबिनार, जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द वेयर हाउस इंडस्ट्री एंड आपको इस इंडस्ट्री को कैसे देखना चाहिए, इसमें क्यों आना चाहिए, हमारा ये प्रयास है इस वेबिनार में। सो ऑफ कोर्स इस इंडस्ट्री में आपको अगर आना है, सो वी हैव अ डिटेल्ड कोर्स फॉर यू एंड जिन लोगों को इस प्रोग्राम में रजिस्टर करना है, वी हैव शेयर द लिंक विथ यू। सेशन की रिकॉर्डिंग की रिक्वेस्ट करी है, सो हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वी हैव मोर देन 18,500 सब्सक्राइबर्स ऑन आवर चैनल। तो हमारे चैनल पे आज के वेबिनार की रिकॉर्डिंग आपको वापस मिलेगी एंड जिनको ये अपडेट करना है, रिवाइज करना है, कुछ लोग लेट ज्वाइन हुए हैं, तो हमारे चैनल पे जाके आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग आप वापस देख सकते हो। सो चैनल पे वेबिनार सीरीज नाम से हमारा प्लेलिस्ट है। यूट्यूब पे उद्योगवर्तिनी नाम से हमारा सी चैनल है, वहाँ पे वेबिनार सीरीज नाम से प्लेलिस्ट है, जिसका रिकॉर्डिंग आपको आज का रिकॉर्डिंग आपको वापस देख सकते हो। Okay, so yes, thank you so much, Sudhir sir, for wonderful guidance. It was our first attempt to launch this program, and Okay. it was quite a successful webinar. Thank you so much, sir. one And one last one last thing for all the participants. आई एम नो, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग अभी फेंस पे बैठे हैं कि मैं ये करूँ या ना करूँ। ओके, तो आपका करूँ या ना करूँ का जो डिसीजन है ना, उसको पैसे से लिंक मत करना। बेनिफिट होगा कि नहीं, वो तो 10 गुना से भी ज़्यादा आपको उसका वैल्यू एडिशन मिलने वाला है। और ये आपने पिछले 1 घंटे में देखा होगा कि जो भी हमने टॉपिक्स कवर किए कि उसके वैल्यू एडिशन हम कैसे करते हैं। सो डोंट मेक प्राइस एज द डिसाइडिंग फैक्टर। आपको क्या चाहिए कि ये मेरे लिए बेनिफिशियल है क्या, इधर फॉर डूइंग बिजनेस या तो लीजिंग, रेंटिंग या जॉब में मेरे लिए बेनिफिशियल है कि इस सोच से अगर आप डिसीजन लोगे तो आपका डिसीजन सही होगा। थैंक यू सो मच। yes, great. Thank you, sir. Thank you all audience for joining us live. Thank you all participants. Thank you, sir, and have a good night, everyone. Thank you. Bye.